अभ्यास। प्रयास का मतलब ट्राई। चलो कोई नहीं। चलो इधर देख लो। चलो, ये क्यों हट गया फिर से? ये तो शेयर है। हाँ, कॉलर पे ही कर लेना, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ये सो क्यों नहीं रहा? सर, सर वाला डिस्कनेक्ट कर। अच्छा अच्छा, समझ गया। तो वहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? टाइप्स ऑफ एमएल बताओ, कितने टाइप के थे? तीन। तीन टाइप। अच्छा तो कौन कौन से थे? बता दिया तीन, बताओ तीनों में कौन कौन थे? होते हैं सर, बहुत है। अभी तो बताया तीन, तुम बहुत कैसे बोल रहे हो? वही तो कह रहा हूँ, तीन मल्टीपल होते हैं। तो बहुत क्यों बोल रहे हो? वही तो वही सेम बात है, दो से ज्यादा बहुत इसीलिए तुम कंफ्यूज रहते हो। आप बताओ, कितने कौन कौन से थे? ऐसे टाइप्स बता दो कौन कौन से थे। मैं शेयर कर दूंगा अभी, जैसे ही क्लास खत्म होना है वैसे ही से। सर, ये बताएगा आज। सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और एक कोड। तो ये तीन टाइप्स का हम लोगों ने देखा था। सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, मशीन लर्निंग में एडवांटेज क्या मिल रहा था? मशीन लर्निंग का पैटर्न, कि वो डेटा से पैटर्न फाइंड करके मुझे दे रहा था, और वो पैटर्न किस तरीके का होगा हम उसको एज अ एल्गोरिदम बताते थे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स के एल्गोरिदम देखोगे। तो ये हमारा क्या था? सुपरवाइज था, अनसुपरवाइज था, रीइंफोर्समेंट था। सुपरवाइज में किस टाइप का डेटा आता था? टास्क है? टास्क क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। के बता रहा था। वो तो मुझे समझ में आ गया। लेबल, इसमें होता है लेबल डेटा। लेबल। लेबल का मतलब क्या होता है? लेबल तो स्पेसिफाई क्या? डिवाइड करके पर्टिकुलर कैटेगरी। कि क्या इनपुट होगा और उसका क्या आउटपुट होगा वो भी आपको पता रहेगा। ठीक है, तो मशीन को जब ट्रेन करते हैं ना, तो उसको कुछ नहीं पता आता, तो हमें बताना पड़ता है कि ये इनपुट हो गया, इसका आउटपुट ये है, ये इनपुट है, इसका ये आउटपुट है, ताकि क्या हो, वो एक पैटर्न सीख सके। है ना? तो उसको बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है। अनसुपरवाइज में क्या होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे डेटा होंगे जिस पास लेबल ही नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं अनलेबल डेटा, और उसको अनसुपरवाइज पे रखते हैं ना। तो इसमें हम किस टाइप के टास्क परफॉर्म करते हैं? तो ग्रुपिंग का। क्योंकि अगर लेबल ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो कैरेक्टर के हिसाब से क्या कर सकते हैं? ग्रुप बना सकते हैं। जैसे इस क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड करना है, तो क्या चीज देख के डिवाइड करोगे? इंटेलिजेंस। कि जेंडर के बेस पे, इंटेलिजेंस के बेस पे, हाइट के बेस पे, वेट के बेस पे, जिसके बेस पे भी करना है कर सकते हैं, है ना? तो क्या रहेगा, आप कैरेक्टर के बेस पे क्या करो, चीजें सेपरेट कर रहे हो, है ना? तो इसमें क्या रहता है कि वो देखता है कि कौन सा सिमिलर है, उसको एक पैटर्न में रखता है, मतलब एक ग्रुप में रखता है, जो देन दूसरा जो कहता है अलग पैटर्न का होता है उसको दूसरे ग्रुप में रखता है। रीइंफोर्समेंट में हमारे पास डेटा नहीं, तो ये क्या करता है, खुद से लर्न करता है, चीजें सीखता है, मिस्टेक करता है, देन उस मिस्टेक से क्या आता है, सीखता है। ये मिस्टेक को क्या करता है, स्टोर करता है, तभी क्या होता है, उसको पता चलता है कि ये मिस्टेक दोबारा नहीं करना है। समझ में आया? जो आप नहीं करते, आपको भी यही करना है, कि दूसरों की गलतियों से सीखो। अगर खुद गलती करोगे तो क्या होगा? सीखने की जरूरत। खुद गलती करेंगे तो टाइम बहुत कम है ना, सीखने की जरूरत। चलो ठीक है, टाइप्स ऑफ हम लोगों ने देखा था। फिर हमने बताया था कि नेचर के हिसाब से क्या होगा, दो तरीके का हमारे पास मॉडल आएगा जब हम मॉडल क्रिएट करेंगे। तो एक पैरामीट्रिक था, नॉन पैरामीट्रिक था। पैरामीट्रिक को किसको बोल रहे थे? अगर देखोगे तो यहाँ पे जो पैरामीटर। एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया था, है ना? बताओ। हाँ, वो तो लेबल रहता है, मैट्रिक्स है। जिनमें क्या होगा कि आपके पास कुछ ऐसे वैल्यूज हो गए जिसपे क्या होगा कि आप चेंज कर सकते हैं। हाँ? तो जब हम खुद से चेंज करते हैं तो वो क्या होता है, पैरामीट्रिक होता है।
अब इसमें क्या है, इस इक्वेशन में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आप चेंज कर सकते, क्योंकि एक्स और वाई क्या होता है, गिवन होता है, तो हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया कि आपका नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज वो सारा चीज देख लेना। बाकी इसमें क्या है कि कौन कौन से रहेंगे, तो लीनियर, लॉजिस्टिक, नाइप बायस, सपोर्ट वेक्टर और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो क्या होंगे, पैरामीट्रिक के एग्जांपल रहेंगे। नॉन पैरामीट्रिक का एग्जांपल कौन से रहेंगे, नॉन पैरामीट्रिक देखोगे केनन रहेगा जो डिस्टेंस फार्मूला था, डिसीजन ट्री होगा, रेंडम फॉरेस्ट होगा और एसपीएम का, ठीक है। तो ये सारा चीज क्या रहता है कि हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। इसका ये पे क्या चीजें थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रॉब्लम डिफाइन करते हो, कि सबसे पहले आपके पास डेटा आएगा, है ना, क्योंकि डेटा क्या करना है आपको, उसका एक मॉडल बनाना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें क्या लेबल है या नहीं है, अगर लेबल है तो सुपरवाइज में चला जाएगा, अगर लेबल नहीं है तो अनसुपरवाइज में, है ना। आप उसमें भी देखें कि लेबल किस टाइप का है, कैटेगरिकल है या क्वांटिटी का है। अगर कैटेगरिकल रहा क्लास तो करेंगे। क्लासिफिकेशंस के जो एल्गोरिदम्स होंगे वो यूज करोगे, है ना। अगर वो क्या होगा, क्वालिटी क्वांटिटी होगा तो क्या कर सकते हो, रिग्रेशंस वाले एल्गोरिदम यूज करेंगे। इस तरीके से क्लस्टर जब ग्रुपिंग के बेस पे काम करना रहेगा, ठीक है, अनसुपरवाइज पे। तो नहीं किया गया। अटेंडेंस लगी सब में। हाँ अभी फेस्टिवल चल रहा है तो बोला है। तब मेरी भी लगवा देते थे कब, तब वो आपकी क्लास नहीं तो ऑनलाइन कनेक्ट करना भी है, वाली को नहीं किया होगा तो बना होगा, क्योंकि मैंने इस वीक का रखा है सबका। इससे फिर से चला जाए इस पूरा वीक नहीं, ये 2 दिन, आज और कल, क्योंकि आज और कल फेस्टिवल है ना तुम्हारा। छुट्टी दे दो ना, बढ़िया है। इतनी छुट्टी दे दिया तो, अभी जो बोल रहे थे जल्दी कोर्स का चलना चाहिए, तो छुट्टी देंगे तो कहाँ से होगा। इसे फंसानी है मैंने। और दूसरी चीज, कितनी छुट्टी हो जाती है, एक दिन क्लास होती है, एक दिन छुट्टी होती है। ओ भाई कितने सारे कल है छुट्टी है, कल होने नहीं लगती हेलो है। कोई दिक्कत नहीं, कल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा। है अटेंडेंस लग जाएगी लग अच्छी जाएगा। लगी दो हफ्ते का दिन नहीं, बोला तो आज और कल जो फेस्टिवल है ना। क्यों, क्या हो गया। हेलो तो कर ये हमारे पास सुपरवाइज अनसुपरवाइज सेम है। डायमेंशन नहीं बता कौन सा डायमेंशन, वो रेट कहाँ है। प्लस ब्रेक के बाद चाहिए, डायमेंशनल रिडक्शन का मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर 10 कॉलम का डेटा है उसको 3 या 4 कॉलम में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, एक स्पेस बचेगा और हमें एक साथ सारी चीजें कि आपका ज्यादा कम्यूटेशंस चीजें रिड्यूस होगा, पहला। दूसरा कि आपके पास क्या होगा, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम विजुअलाइजेशन करने के लिए कितना डायमेंशन होता है, तो हम मैक्सिमम विजुअलाइजेशन कितने डायमेंशन तक का कर सकते हैं, 1D कर सकते हैं, 2D कर सकते हैं और लास्ट 3D कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा विजुअलाइजेशन नहीं होता। अगर आपको डेटा को विजुअलाइज करके समझना रहेगा, तो अगर आपके पास क्या है, n डायमेंशन तक डेटा है, तो आप विजुअलाइज नहीं कर सकते। उसको विजुअलाइज करने के लिए मैक्स क्या करोगे, 3 डायमेंशन तक कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो ये चीजें रहती, तो ये कैसे कर सकते हैं, तो ये हम लोग डायमेंशनल रिडक्शन के बेस पे करते हैं। डायमेंशंस जो हमारे पास डेटा होता है उसको आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो आपके पास कॉन्सेप्ट होता है पीसीए का, ठीक है, तो इसकी हेल्प है पीसीए। बंद है क्या माइक, चलो ठीक है, अब जा रही है, चलो ठीक है, स्पीकर में वो लोग की आवाज नहीं। ठीक है, तो ये भी चीज हम लोग क्या करेंगे आगे जाके करेंगे, कि हमारा क्या रहता है, इससे बेनिफिट मिलता है कि आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। आप डायमेंशंस को रिड्यूस करेगा तो इसका एडवांटेज भी मिल रहा है, तो साथ ही साथ डिसएडवांटेज भी आएगा। डिसएडवांटेज सिंपल रहेगा कि हो सकता है कुछ फीचर्स आप लॉस कर सकते हो, कि मान लो 10 कॉलम था उसको 3 कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हो, तो क्या होगा, कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टीज होंगी जो लॉस होगा। लेबलिंग लॉस का मतलब क्या होगा कि जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे वो भी क्या हो सकता है, जो 100% बता रहा था वो क्या होगा, 70% बताएगा। ये हो सकता है कि 10 कॉलम का आपने 3 कॉलम में कन्वर्ट किया तो कुछ ना कुछ तो डेटा लॉस होगा ना।
सर डेटा अगर हमें उसमें नहीं दिखाना मान, तो वो तो वही रहेगा ना, कोई भी डेटा चीज को अगर, कैसे? क्या, डेटा तो वही रहेगा ना, हमें बस तो तो कॉस्ट एक लेवल तक कंप्रेस कर सकते हैं ना। अगर एक लेवल से ज्यादा कंप्रेस करोगे तो डेटा भी लॉस होता है ना। तो डेटा लॉस यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, वेरिएंस वेरिएंस पे काम करते हो। और वेरिएंस क्या होता है इसमें, डिफरेंस। कि जो डिफरेंस होगा एक्चुअल वैल्यू पे और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस होता है वो बताता है। तो हमारे पास कितने कॉलम को हम रख सकते हैं मैक्सिमम, कि उसके बेस पे ये क्या हो, कम हो। तो वही बताता है पीसीए। ठीक है, पीसीए बताता है कि वेरिएंस आपका कितने कॉलम लास्ट रखोगे कि कितना कम होगा। तो इसमें क्या होता है कि वैल्यू आता है कि 90%, 80%, 70%, इस तरीके से वहां पे दिखता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम क्या करेंगे वहां पे देखेंगे। बाकी यहाँ पे सुपरवाइज सारा क्या है डेफिनेशंस के फॉर्म में, यहाँ पे सुपरवाइज किसको बोलते हैं, अनसुपरवाइज किसको बोलते हैं, सेमी सुपरवाइज क्या रहेगा, रीइंफोर्समेंट क्या रहेगा। बाकी मशीन लर्निंग का गोल क्या रहता है, सिंपल, कि अनकवर द पैटर्न्स टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर डेटा। कि आपके पास अनसीन डेटा हुआ, उसके बेस पे क्या करते हो आप, एक पैटर्न के बेस पे डिफाइन करते हो, है ना। और वो पैटर्न कहाँ से आएगा, तो वो पैटर्न आएगा डेटा से। ठीक है, तो वो डेटा से आप क्या करते हो, निकालते हो। तो आपके पास दो चीजें होती है, पहला डेटा होगा और दूसरा, अच्छा, फीचर्स किसको बोलते हैं, फीचर्स और लेबल। तो जो आपके पास इनपुट होता है उसको बेसिकली फीचर्स बोलते हैं। ठीक है, और जो उसी के बेस पे क्या होगा, आउटपुट होगा। ये फीचर्स हो गए, ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। और आउटपुट को हम लोग लेबल बोलते हैं। ठीक है, अगर यही नहीं रहा तो उसको क्या बोलते हैं, अनलेबल बोलते हैं। तो इसको आप टारगेट भी बोलते हैं, टारगेट वैल्यू बोल सकते हो, लेबल बोल सकते हैं, या फिर वाई वैल्यू बोल सकते हैं। इसी तरीके से उसको फीचर्स भी बोलते हैं और एक्स भी बोलते हैं, एक्स और वाई जो बोल रहे थे। तो ये भी आप क्या करते हैं, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इन चीज़ों। देन मॉडल, जब भी आप क्या करते हो, मॉडल बनाते हो तो डेटा आप देते हो प्लस कुछ एल्गोरिदम्स जो आप यूज करते हो, है ना। और यही एल्गोरिदम है क्या करना था, डिटेल से पढ़ना होता है। ठीक है, देन ये आपके लिए मॉडल बना के देगा। स्टेप्स हमने बताया था कि सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका डेटा कलेक्शन होता है, कि विदाउट डेटा आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप डेटा कहीं ना कहीं से लाते हो, या तो कंपनी आपको देगी या तो खुद से लाओगे। दूसरा डेटा प्रिपरेशंस, कि डेटा आपको क्या होगा कि डिजायर फॉर्म में कभी भी नहीं मिलेगा। मतलब आपको जिस तरीके से क्या करना है, कैलकुलेशंस करना है, उस तरीके से कभी भी फॉर्म में नहीं मिलता रियल वर्ल्ड में। तो आपको क्या करना पड़ता है, डेटा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो हमारा स्टार्ट होगा आज का, यहाँ से स्टार्ट। देन फिर क्या करते हो, ये पहले भी हम लोग ने देखा है लेकिन क्या है, एक बार फिर से देख लेंगे। देन फिर आप क्या करते हो, कौन सा मॉडल यूज करना है, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर मॉडल को ट्रेन करेंगे, देन मॉडल को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। देन अगर सही नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे, ट्यूनिंग करेंगे। ट्यूनिंग मतलब क्या होता है, कुछ चीजें अपडेट करने के बाद देखेंगे कि और इम्प्रूव हो रहे हैं। इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट करते हैं ना ट्यूनिंग करने से। अंदर फिर क्या करते हैं, फाइनल प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। तो यही स्टेप क्या होगा, एमएल में भी चलेगा, और सेम स्टेप क्या होगा, डीप लर्निंग का भी रहेगा। ठीक है, बाकी चीजें एप्लीकेशन पार्ट आपको पता था। बाकी ये चीज एमएल में अभी जो स्टार्ट करोगे वो क्या रहेगा, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग रहेगा। ठीक है, देन असेंबल पे जाएंगे, देन न्यूरल नेटवर्क पे जाएंगे। और न्यूरल नेटवर्क पे जाते वही हमारा क्या कहलाता है, डीप लर्निंग कहलाएगा। ठीक है, और ये दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग। ठीक है, अगर सिंपली ये रखते हो तो ये क्या कहता है, स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग। ठीक है, तो क्या रहता है कि जब भी आप जेडी में देखो तो इस तरीके से कुछ भी मेंशन हो सकता है। आज का जो स्टार्ट रहेगा फाइल के बेस पे, 1 मिनट, फाइल क्या हो गया, मन डेटा हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग। बाकी डेटा ये शेयर करते हैं। ठीक है, ये फोल्डर तो शेयर है ना।
हाँ ना, कुछ तो क्या बताओ। नहीं, बेंगलुरु का नहीं नहीं, एमएल का फोल्डर। एमएल का भेजा था। अगर एमएल का फोल्डर हो तो उसी में तो सारा चीज था, मेरा पीपीटी पीटी। मेरे चेक करो, अगर वो चीज भेजा होगा तो उसी में सारा चीज है, दोबारा सेव करने की जरूरत। सर मेट्रो डिप पर भेजा था ना। नहीं, क्या है? तो नेट अभी भी नहीं चल रहा। तो थोड़ा सा डेटा डिफाइन कर देते हैं। नेट ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, तो पहले बिजनेस प्रॉब्लम और डेटा दो चीज डिफाइन करेंगे, फिर क्या करेंगे, और चीजें स्टार्ट कोडिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाउस डेटा सेट है। हाउस डेटा सेट का बेसिकली मीनिंग हो गया, आपके पास क्या है, कुछ डेटा सेट है के बेस पे क्या करना है कि आपको एक सिस्टम बनाना है हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का। जस्ट लाइक जैसे 99 एकड़ हो गया, और कौन कौन से होते हैं, Housing.com। हाउसिंग.com हो गया। तो अब क्या करते हो, चीजें आप जैसे डालते हो उसके बेस पे क्या आता है, आपको प्राइस बताता है ना, या तो फिर आप अपना प्राइस रेंज बताते हो तो वो लोकेशन के बेस पे दिखाता है। तो आप क्या कर सकते हो, उसी तरीके से अपना भी एक खुद का सेटअप बना सकते हो, और वो क्या रहेगा कि जैसे आप इनपुट दोगे वैसे ही आपका आउटपुट आ जाएगा। अब वो कैसे होगा, तो आपको बेसिकली एक मॉडल ट्रेन करना है, और वो मॉडल क्या होगा कि जिस टाइप के डेटा में ट्रेन होगा उसी टाइप का क्या करेगा, वो इनपुट लेगा। मशीन लर्निंग का यही रिक्वायरमेंट रहता है कि आपको इनपुट वही देना पड़ता है जो क्या रहता है, आपका ट्रेनिंग टाइम में होता है। तो हमारे पास क्या है, अलग अलग कॉलम्स है, कितने कॉलम है क्या। तो अगर आप देखोगे पहला हमारा कॉलम है एरिया टाइप, कि किस टाइप का हमारे पास क्या एरिया है। तो एरिया में दिख रहा होगा कि सुपर बिल्ट एरिया है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता होगा, तो उसमें काम चल रहा है। देन प्लॉट एरिया मतलब क्या है, कि एक स्पेस है। देन बिल्डअप है, मतलब बना हुआ। देन क्या है, इसी तरीके से आपके पास अलग अलग टाइप का है ना? तो और भी टाइप्स के होंगे, वो हम लोग बाद में देखेंगे। एक है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, कब अपडेट करोगे? कि आप कब इसमें से क्या कर सकते हो, रह सकते हो, है ना। तो 19 दिसंबर है, रेडी टू मूव है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसमें इजीली मूव कर सकते हो, मतलब आप क्या कर सकते हो, जैसे खरीदोगे वैसे ही क्या कर सकते हो, रह सकते हो। तो ये सारी चीज लोकेशंस, लोकेशंस का मतलब क्या हो गया, ये किस लोकेशंस में है। और चूंकि ये क्या है, बैंगलोर डेटा है, तो बैंगलोर का ही क्या होगा, सारा डिस्ट्रिक्ट का डेटा होगा, क्योंकि ये क्या होगा, सिर्फ बैंगलोर ही हाउस डेटा है। अगर आप पूरे वर्ल्ड का लेते हो तो पूरे वर्ल्ड का मिलेगा, पूरे इंडिया का कर सकते हो तो इंडिया का। ये सारा डेटा सेट आपको कहाँ पे मिलेगा, तो कैगल पे मिल जाएगा इसकी। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, साइज है। साइज का मीनिंग क्या रहेगा, कि आप कितना बीएचके का लेना चाहते हो, है ना। 2 BHK लेना चाहते हो, 3 BHK, 4 BHK, तो ये सारा चीज क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। स्क्वायर फुट के हिसाब से हाँ वो भी रहेगा। सोसाइटी, तो अलग अलग टाइप के सोसाइटी होते हैं, है ना। तो सोसाइटी का नेम के बेस पे है। देन आपके पास क्या है, टोटल स्क्वायर फीट, कि आपका जो ये क्या है आप खरीद रहे हो वो कितने स्क्वायर फीट का है वो दिखेगा। देन नंबर ऑफ बाथरूम्स कितने होंगे और नंबर ऑफ बालकोनी कितने होंगे, है ना, उसके बेस पे क्या है आपको प्राइस दिया हुआ है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसी के बेस पे प्राइस प्रिडिक्शन सिस्टम बनाना है। तो ये किस टाइप के प्रॉब्लम पे होगा, कौन से टाइप का एमएल बनेगा इसमें। कैलकुलेटर 3 टाइप का था ना। हाउसिंग कैलकुलेटर। तो ये सुपरवाइज होगा। अब सुपरवाइज में भी क्या थे, दो थे, एक क्लासिफिकेशन एक रिग्रेशन। तो ये किस टाइप का बनेगा, वो रिलेशन वो वाला रिग्रेशन। क्वांटिटी वाला रिग्रेशन। बताओ कौन सा बनेगा, क्लास भी क्यों बनेगा क्लासिफिकेशन। प्राइस में ज्यादा नहीं है, नंबर पर नहीं, एरिया वाइज है।
क्वेश्चन समझ में आया था? मैंने बोला था कि आपको एक प्राइस प्रिडिक्शन सिस्टम बनाना है, कि आप ये इनपुट दोगे और उसके बेस पे आपको क्या करेगा, एक आउटपुट देगा कि आपको कितने में वो मिल सकता है ना? तो अब बताओ कि आपका इसमें से लेबल और डेटा कौन सा होगा? लेबल डेटा किसको बोलते थे? तो इसमें आउटपुट कौन सा है? तो आप कैसे डिसाइड करते थे कि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम होगा कि क्लासिफिकेशन होगा? दोनों 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 कैसे होगा? पीएच के वाइज क्लासिफायर समझेंगे, न्यूमेरिकल वाइज प्रेडिक्शन। मैंने क्या बोला है क्वेश्चन? प्राइस प्रेडिक्शन थोड़ा सा, तो फिर तुम एक्स्ट्रा क्यों जोड़ रहे हो अपनी तरफ से? मैं तो बोल रहा हूँ दोनों का कॉम्बिनेशन। जितना क्वेश्चन होता है उतना समझ में आना चाहिए ना। तो हमने क्या बोला है कि हमारा जो वाई टारगेट बनेगा वो प्राइस बनेगा, कि हम ये इनपुट देंगे और इसके बेस पे ये आउटपुट आना चाहिए हमें, है ना? तो आउटपुट हमारा क्या हो गया, ये हो गया ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, लेबल। और ये लेबल किस टाइप का है? दो तरीके का होता था, एक कैटेगरिकल होता है, एक न्यूमेरिकल होता था, है ना? क्वांटिटी और कैटेगरिकल। तो ये किस टाइप का है? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल है तो इसमें क्या जाएगा, किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिर? तो इसमें रिग्रेशंस प्रॉब्लम सॉल्व होगा। रिग्रेशंस का मतलब, तुमने दोनों बोला, तुम्हें याद है, बीएचके के बेस पे बोला और प्राइस के बेस पे कोई बोला। नहीं, मेरा बाकी वाला सही हो गया। तो जॉब इस तरीके से 50-50 नहीं, इसमें 100% कैंसिल होता है। उसमें 50-50 नहीं करते वो, उसमें 100% रहता है। या तो रखेंगे या तो नहीं रखेंगे। तो ये किस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा? अच्छा जी, सोच के बताओ। वही है। कि मान लो मेरा क्या है कि आपने अपना पूरा डिटेल डाला, अब उसके बेस पे प्रेडिक्ट करके वो बताएगा कि आपको जॉब में रखना है या नहीं रखना है। तो ये किस टाइप का प्रॉब्लम होगा? कैटेगरी। तो ये किस टाइप का सॉल्व होगा? तो क्लासिफिकेशन होगा। समझ में आया? तो ये चीजें क्या करोगे, थोड़ा सा फोकस करोगे। ये डिपेंड करता है हमारा वाई क्या होगा, और यही डिसाइड करेगा कि ये क्लासिफिकेशन बनेगा या रिग्रेशन बनेगा। तो हमें पता चल गया ये किस टाइप का बनेगा, तो रिग्रेशन बनेगा। तब हम क्या करेंगे, रिग्रेशंस के लिए कौन कौन से एल्गोरिदम लगते हैं वो देखेंगे। ठीक है? डाटा फोल्डर शेयर किया था या नहीं किया था, ये बताओ। वही तो पूछा था। ये नहीं, आपने वो रिकॉर्डिंग तो भेजा है ड्राइव पे, ये वाला पूरा कंप्लीट हो गया था, आपने पुराने वाले को कर दिया। चलो कोई नहीं, मैं शेयर कर दूँ। नए वाले में तो आपको दिखा चलो कोई नहीं, वो खुल जाएगा तब तक डाल देंगे। ठीक है? अब इसमें एक चीज आपको समझना है। अब इसमें क्या है, डेटा आपका स्ट्रक्चर वे में नहीं है। कि मान लो इसमें क्या है, चलो सारा टेक्स्ट है तो टेक्स्ट है, इसमें क्या है, अलग अलग फॉर्मेट दिख रहा है, कुछ डेट है और कुछ क्या है, टेक्स्ट है ना? या तो प्रॉपरली डेट होना चाहिए या फिर प्रॉपरली टेक्स्ट होना चाहिए। इसमें क्या हमारे पास लोकेशन है, चलो ठीक है, ये भी टेक्स्ट है, वो चलेगा। अब इसमें साइज पे देखोगे तो कहीं पे क्या है, बीएचके लिखा हुआ है, कहीं पे बेडरूम लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। तो मुझे किसी एक को क्या करना है, किसी एक में चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा, कुछ भी इसमें नंबर भी है और टेक्स्ट भी है। हमें क्या करना था कि जब भी हम मशीन लर्निंग पे काम करते हैं तो सबको नंबर में कन्वर्ट करना होता है ना? तो आप क्या करोगे, इसको हटाओगे, है ना? तो सिर्फ नंबर का रखेंगे और क्या रखेगा, साइज के ऊपर में बीएचके लगा सकते हैं। दूसरा, सोसाइटी में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द वैल्यू क्या है, मिसिंग है। तो या तो आप इसको क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी से कर सकते हो, या तो फिर इसको टोटली हम हटा सकते हैं। इसी तरीके से टोटल स्क्वायर फीट है, तो अभी तक तो ठीक दिख रहा है, लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ ये दिख रहा है। तो किसी में रेंज दिया हुआ है, तो इस रेंज को मुझे एक नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे हमें न्यूमेरिकल ही बनाने हैं। अब जहाँ पे दो नंबर होता है वो नॉर्मली क्या होता है, टेक्स्ट हो जाता है। अब इसको एक नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, तो इसका एवरेज करके इसमें डाल सकते हैं, तो वो आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, अलग अलग कॉलम है, कि बाथरूम है, बालकोनी और प्राइस है। तो हम सारे डेटा को पहले देखेंगे एंड देन फिर क्या करेंगे, डेटा क्लीन करेंगे। डेटा क्लीन करने के बाद फिर हम क्या प्रोसेस करेंगे, कि मशीन लर्निंग जो समझता है उसी के बेस पे डेटा कन्वर्ट भी करेंगे। तो यही चीज हमारा क्या कहलाएगा, डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है? एंड देन मशीन लर्निंग में जो हमारे पास पहला मॉडल होगा, वो थोड़ा सा मैं सिर्फ बता देता हूँ। ये y = mx + c का यूज करेंगे। ठीक है? जो आप लोगों को पता है। अब ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो इसमें जो भी चीजें पास होगी वो नंबर ही पास होगा। और हमारे पास क्या है, नंबर के अलावा टेक्स्ट भी है। तो फिर हम क्या करेंगे,
नंबर में कन्वर्ट करना तो हमें टेक्स्ट को नंबर में आगे जाके कन्वर्ट करना होगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इनकोडिंग। ठीक है, तो हम डेटा इनकोडिंग भी आगे जाके देखेंगे। डेटा इनकोडिंग रहता है, और बाय डिफॉल्ट देखोगे कि इसका जो रेंज है वो 1000 के बेस पे है, इसका क्या 1 to 3 है, इसका भी 1 to 3 है, और इसका भी क्या है कि 1 से 200 के बीच में आपको दिख रहा है ना। तो सबका रेंज भी अलग अलग दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप देखोगे कि मान लो एक्स की वैल्यू क्या है, 1000 है। ठीक है, और एम की वैल्यू 2 है, और एक और हम क्या करते हैं, y = mx + c। अब यहाँ पे भी m की वैल्यू 2 है, और x की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 2 है। जब कैलकुलेशन होगा तो ऑटोमेटिकली किस इक्वेशन का वैल्यू ज्यादा होगा, इसका ज्यादा वैल्यू होगा या इसका होगा, इसका ज्यादा वैल्यू होगा या फिर इसका होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर कैलकुलेट हो रहा है उसका जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है ना। अगर रेंज ज्यादा है मतलब हम क्या करें, इस वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, है ना। मैथ्स में क्या होता है, जिसका वैल्यू ज्यादा है मतलब इंपॉर्टेंट ज्यादा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो कि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, इसको कम दे रहे हैं, इसको कम दे रहे हैं, और इसको भी क्या कर रहे हैं, कम दे रहे हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, ये जितना ज्यादा होता है उसी के बेस पे क्या होता है, स्क्वायर फीट भी होता है, और उसी के बेस पे क्या होता है, प्राइस भी होता है, कि जितना भी एच के रहेगा उसके बेस पे भी तो डिपेंड करता है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट कम होगा तो क्या होगा कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो बायस हो जा रहा है। बायस का मतलब आप जो इंपॉर्टेंट फैक्टर लेके चलोगे इसी को लेके चलो, कि स्क्वायर फीट के हिसाब से लेके चल रहे हो, बाकी चीज आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम सबका रेंज क्या कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं, है ना। जब आप सबका रेंज सेम करते हो तो उसमें क्या होता है कि डेटा का वैल्यू सिर्फ चेंज होता है, लेकिन जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है वो सबका सेम रहता है। कि मतलब ये जो पहले बता रहा था वो बाद में भी वही बताएगा, लेकिन क्या होगा, सिर्फ रेंज अलग होगा। रेंज का मतलब क्या होगा कि आप सिंपली क्या कर सकते हो, सबको 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर -1 से +1 के बीच में कन्वर्ट कर सकते हो, या तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सबको कन्वर्ट। याद होगा तो हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना सीखा था जेड स्कोर के थ्रू। वो क्यों कर रहे थे नॉर्मल स्टैंडर्ड में, याद है। और बड़े मतलब कोई भी हमारे पास डेटा था ना इस तरीके से कि इसका मीन था 20, अब इसी को कन्वर्ट कर रहे थे, और इसका मीन को क्या बना रहे थे, 0, और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 बना रहे थे। तो ये हमारा क्या था, बेसिकली जेड स्कोर के थ्रू कर रहे थे। ये इसलिए कर रहे थे ताकि क्या हो, जो कॉम्पेरिजन करेंगे दोनों को पहले इक्वल में कन्वर्ट करने के बाद करेंगे, तो ये जो हमारा होता था ये हर एक रेंज को इक्वल में कन्वर्ट करता था, है ना। तो ये भी क्या है, एक मेथड है। जो हम क्या करते हैं, रेंज को कन्वर्ट करते हैं 0 और 1 के बीच में, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और मीन उसका 0। तो मान लो इसका भी मीन 0 हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका भी मीन 0 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, तो दोनों का भी रेंज क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सेम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आप कंपैरिजन इजीली कर सकते हो, और कंपैरिजन इजीली हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि धीरे धीरे बताता है यार, धीरे धीरे उड़ता जा रहा है, चलो कोई नहीं, ये चीजें कर लेंगे ना। जब ये चीज अप्लाई करेंगे ना तो उससे फिर से भी होगा, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे ना, इसका रेंज और इसका रेंज, सबका रेंज सेम कर लेंगे। रेंज सेम क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि इसका ज्यादा वैल्यू तो मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको समझेगा, है ना? इसका कम वैल्यू तो इसको कम समझेगा, इसका कम वैल्यू तो इसको कम समझेगा। लेकिन क्या है कि फैक्टर सभी है ना। हो सकता है ये क्या हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो एज कम्पेयर टू ये। तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास कि इसके बेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, चीजें इंप्रूव करनी पड़ेगी, मतलब एक रेंज पे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, या फिर बोल सकते हो स्केलिंग, एक ही वर्ड बोलोगे तो स्केलिंग, है ना। कि मान लो मैंने आप क्या क्या, मेरा हाइट फीट में है और आपका क्या है सेंटीमीटर में, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो या तो आपको क्या करना पड़ेगा, फीट में करना पड़ेगा, या तो मुझे सेंटीमीटर में, तभी क्या करेगा, कंपेरिजन होगा। नहीं तो फिर क्या समझेंगे कि आपका जो है 160 सेंटीमीटर है और मेरा 5 फीट है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, आपको कम दिखेगा, मतलब क्या आप बोलोगे कि ये फिर बोले तो 5.6, तो ऑटोमेटिकली ये एक्चुअल में ज्यादा है, लेकिन क्या है, दोनों का रेंज अलग है। 167। तो मतलब करेक्ट हम्म, मतलब डेटा एक में एक रेंज पे, मतलब एक रेंज जैसे 160 है तो इसको भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर में ही चेंज कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, 5.6 है तो ये कितना होगा। तो इसमें क्या है कि ये सेंटीमीटर वाला किसी में भी चेंज नहीं होगा, तो मुझे क्या करना है, इसको सिंपली एक रेंज पे चेंज कर लेंगे, 1 से लेके 0 के बीच में। और इसको भी क्या करेंगे, 1 से लेके 0 के बीच में चेंज कर लेंगे, इसको भी 1 से लेके 0 के बीच में चेंज कर लेंगे, इसको भी 1 से लेके 0 के बीच में चेंज कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि सबका अगर रेंज सेम होगा तो क्या होगा, आपका इंपॉर्टेंस भी सबको सेम मिलेगा, है ना। कि मान लो इसका भी वैल्यू क्या है, 1 से
0 के बीच में है, इसका भी वैल्यू क्या है 1 से 0 के बीच में है, इसका भी वैल्यू 1 से 0 के बीच में है। तो अब जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं m की वैल्यू 3 पॉइंट है और यहाँ पे 4 पॉइंट है और यहाँ पे क्या है 2 पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, m की वैल्यू से आप डिसाइड होगा कि आपका जो वैल्यू होगा कौन कितना इंपॉर्टेंट है। कैसे? m वो रैंडम होगा, क्योंकि m का वैल्यू हमें नहीं पता है ना ही आपको पता है। तो आप फर्स्ट टाइम में रैंडम वैल्यू रखते हो, है ना। अब हो सकता है एक ही बार में बेस्ट वैल्यू आ जाए, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं दोबारा मॉडल को रन करते हैं। ठीक है। और कब तक रन करेंगे, जब तक हमें बेस्ट मॉडल लगे। तो ये चीज क्या रहता है, एम और सी की वैल्यू हम क्या करते हैं बार बार सर्च करके देखते हैं, अपने हिसाब से रेंडमली रख के बार बार देखते हैं। ठीक है। तो बार बार हम खुद से रख के देखेंगे, और अदरवाइज हमारे पास और भी मेथड होते हैं जो क्या करता है हमारे लिए फाइंड करके भी देता है। ठीक है, तो वो फिर आगे जाके यूज करते हैं। अभी सिंपल हमारा क्या है काम है, डेटा क्लीन करना। ठीक है। डेटा क्लीन क्यों करेंगे, कि चीजें क्या है अनस्ट्रक्चर है और हमें एक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में ही मशीन लर्निंग के अंदर पास करना होता है। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है। ये ओपन किया। ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने पढ़ा होगा ईडीए फॉर्म, याद है कि इस चीज को हम लोग क्या बोलते थे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। आप इसमें क्या करते हो, समझते हो कि आपका बिजनेस प्रॉब्लम क्या है, आपका डेटा किस तरीके से है, आपने डेटा कलेक्ट किया है, डेटा क्लीन किया है, और उसके बेसिस पे क्या क्या है स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म किया है, और कुछ विजुअलाइजेशन करके क्या करते हो आप देखते हो कि हमारा डेटा किस तरीके से है। फिर आप मिसिंग वैल्यू हैंडल करते हो, आउटलायर भी हैंडल करते हो, फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग का सिंपल काम होता है कि वो आप स्केलिंग जो कर रहे थे वो, और इनकोडिंग जो करते हैं वो इसी में करते हैं। ठीक है। इनकोडिंग का मतलब कोई भी टेक्स्ट है उसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मेरे पास जो कॉलम है एक में मेल रहता है फीमेल का रहता है जेंडर में, अब इसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, तो अगर दो ही यूनिक वैल्यू है तो 0 1 में कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या था कि पहले टेक्स्ट था, अब इसको मैंने नंबर में कन्वर्ट किया, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इनकोडिंग। ठीक है। तो हम क्या करेंगे अलग अलग इनकोडिंग मेथड का भी यूज करेंगे। तो ईडीए का सिंपल स्टेप होगा, सबसे पहला क्या होता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मतलब आप जो सॉल्व कर रहे हो वो क्या है, बेसिकली कौन सा बिजनेस है। तो हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, रियल एस्टेट के बेस पे है, और उसमें हम क्या करें रियल टाइम प्राइस प्रिडिक्शंस बनाना चाहते हैं, है ना। उससे हमें पता चल जाता है कि आप किस टाइप का प्रॉब्लम बना रहे हो, मतलब आपका ये क्या बनेगा रिग्रेशंस का बन जाएगा। फिर आप क्या करते हो डिफाइन करते हो गोल। गोल का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअली में इसको बनाने के बाद आपको क्या रिजल्ट आएगा, है ना। फिर आप क्या करते हो कि चीजें फिर प्रोसेस, प्रोसेस में क्या 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 होता है, तो डेटा लोड करते हो, चीजें चेक करते हो, डेटा कलेक्शन, तो ये सारा क्या होगा धीरे धीरे आपका प्रोसेसिंग होगा। ठीक है। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, तो सबसे पहले जो काम होता है वो क्लीनिंग का होता है। ठीक है। क्लीनिंग जिसको हम लोग आगे जाकर रंगलिंग भी बोलते हैं, डेटा रंगलिंग या फिर डेटा क्लीनिंग बोलते हैं। ठीक है। ये क्या करता है डेटा को आप क्लीन करते हो और ऑर्गेनाइज करते हो। ठीक है। पूरा सुटेबल फॉर्मेट, किस लिए, तो एनालिसिस के लिए। ये चीज हम लोग ने पहले भी किया है पर दोबारा क्या है एक स्ट्रक्चर्स वे में दोबारा बता रहे हैं। मिसिंग वैल्यू हैंडल करते हैं क्यों, मिसिंग वैल्यू हैंडल क्यों करते होंगे, अवॉइड करने के लिए क्योंकि लाइक कि मान लो आपने इक्वेशन यूज किया, बीच में एक ब्लैंक वैल्यू है, तो क्या ब्लैंक वैल्यू के साथ कोई भी चीज कैलकुलेशन होगा, तो वहां पे एरर आ जाएगा, है ना। तो रिमूव वैसा कर कुछ नहीं होना चाहिए, तो रिमूव करोगे तो क्या करोगे, या तो नल वैल्यू को डिलीट करो या उसकी जगह पर कोई दूसरा नंबर रख लो। या फिर डाउन वही चीज हुआ ना, कोई दूसरा नंबर रखेंगे तो वही चीज के लिए हम क्या करते हैं डेटा क्लीनिंग का काम करते हैं। ठीक है। आप इसमें डेटा टाइप भी चेक करते हो, किस लिए करते होंगे डेटा टाइप चेक, डेटा डॉट क्यों करते होंगे वो पूछ रहे हैं। वो इसलिए इंटीजर 316 करते क्यों होंगे डेटा टाइप चेक, बहुत बार बताया ये, डेटा टाइप क्यों चेक करते होंगे। गलत वैल्यू हम्म? क्योंकि आपको पता है कि जो कैलकुलेशन होगा वो नंबर वाले डेटा टाइप में होगा, अगर विदाउट नंबर का कोई डेटा टाइप पास होगा तो क्या होगा एरर देगा। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि उसमें जो भी डेटा स्टोर है वो नंबर फॉर्मेट में है, और अगर नंबर फॉर्मेट में ही है
तो क्या उसका डेटा टाइप भी नंबर है या नहीं है ना? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में नंबर रख सकते हैं, वो रख सकते हैं ना। ऐसा ही रहता है यहाँ पे, कि हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट आपने डेटा क्लीन तो कर लिया लेकिन उसका डेटा टाइप चेंज नहीं किया, तो हो सकता है वो क्या है, स्ट्रिंग में हो, तो भी वो क्या करेगा, एरर देगा। देन उसके बेस पे क्या होगा, क्या होगा, फिर आपको एरर फिर सॉल्व करना पड़ेगा, अब फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप चेंज ही करना पड़ेगा। ठीक है। और डेटा टाइप के बेसिस पे ही क्या रहता है, फंक्शंस भी डिफाइन रहते हैं। अगर याद रहेगा कि अगर आपको क्या करना है, मंथ के बेस पे कैलकुलेशंस करना है, तो मंथ कौन से डेटा टाइप से निकल निकल के आएगा, टीचर इंटीजर से मंथ निकाल सकते हो, तो डेट से निकलेगा ना। वो अच्छा तो अगर उसका डेटा टाइप डेट रहेगा तभी तो उससे मंथ निकाल सकते हैं। मंथ नंबर निकाल सकते हाँ कुछ भी, लेकिन वो क्या होना चाहिए, डेटा टाइप डेट भी होना चाहिए तभी होगा। ठीक है। तो वही चीज क्या रहता है कि डेटा का क्वालिटी रखता है। ठीक है। अब इसमें एक रहता है आउटलायर। आउटलायर क्या होते हैं, हैं ऑड वैल्यू नॉट वैल्यू, जैसे मीनिंग बताओ। प्रिडिक्शन से परे जो वैल्यू आती है आउट है। तो 6 मैच है, उसमें से 2 ही बच्चे तो है, वो है एरिक सुमन है। सुमन है तो उसकी छठ पूजा है। यार ये क्या मतलब, इनकी छठ पूजा तुमको हम वो करवा रहे हैं। तो फिर वो बोली कि अगर कल रहेगा तो फिर मैं नहीं तो आज की ना नहीं कल है। कल की है, दिन की होती है वो बनाते हैं। मैं कल की है, वो कल है। आज शाम में छुट्टी आज क्यों कर दी? आज कहाँ छुट्टी है, आज स्कूल्स वगैरह में सब में छुट्टी है। 2 दिन की छुट्टी है। नहीं आज ही भी है। छठ जो है ना रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे है, 2 दिन तो जरूर देती सरकार तो तुम्हें कल की है। नहीं ने। वैसे बट आज छुट्टी आज है। झारखंड में तो नहीं 3 दिन की छुट्टी है। आज ही है। मैम सुबह सुबह खत्म हो जाता होगा कल सुबह खत्म हो जाता है इसलिए शायद सुबह की यार अब रात खत्म हो जाता है। यही है। अभी इतना नहीं पता मुझे। ये भी तो आया मुझे भी अरे भाई मुझे नहीं समझ आया है यार तो अब पता वो नहीं आएगी, बाकी दो लोग आए। और अगर उस 30 तारीख को कर सकते हैं तो तो वो पता नहीं, उन्होंने बोला था कि 30 और 31 को मैं आ जाऊंगा। क्या इन्हीं के साथ करवाते हैं, इन्हीं तो रहेगा। मेरे टोटल 6 आते हैं। हाँ तो फिर उस दिन सही रहेगा, उसी दिन करवा देंगे। हाँ जी। तो क्या ये बताओ कि सबसे पहले आप क्या करते हो, डेटा लोड करते हो, फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हो ताकि हमारा डेटा किस तरीके से एक क्या ओवरव्यू मिल जाए। फिर हम क्या करेंगे उसमें कि देखेंगे नल वैल्यूज है या नहीं है ना। अगर नल वैल्यूज है तो उसको क्लीन करेंगे। देन फिर हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू चेक कर सकते हैं। देन फिर हम क्या करेंगे, डेटा टाइप चेक सही कर लेंगे। अब इतना काम होने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ आउटलायर है या नहीं वो भी चेक करते हैं। अब आउटलायर क्या था ये बताओ। बाकी डिस्ट्रिक्ट से अलग फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, लेकिन क्या होता है कभी कभी बिजनेस में किसी दिन अचानक सेल हो जाती है ना। वो क्या होता है, रेगुलर सेल की तरह नहीं होता, ये क्या होता है, एक इवेंट रहता है जिसके बेस पे क्या होता है, आपका सेल्स फ्लक्चुएट करता है। दिवाली लेकिन वो क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन है कि अगर दिवाली कभी भी रहेगा या फिर कोई भी फेस्टिवल रहेगा तो उतना सेल जाएगा ही जाएगा, स्पाइक जाएगा ही जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे। कि अगर उस चीज के बेस पे कंसीडर करेंगे और क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ का फिर से वही क्या करेंगे कि उसी के बेस पे टारगेट दे देंगे, तो क्या होगा कि मान लो इस मंथ क्या है, दिवाली छठ और क्या था, बस दो ही 2 फेस्टिवल है, तो उसके दशहरा, उसके बेस पे आपने क्या किया, स्टॉक मंगा लिया अच्छा खासा, है ना। अब इसी के बेस पे क्या नेक्स्ट मंथ भी स्टॉक मंगा लोगे, क्योंकि इस मंथ क्या है कि 2-3 हमारे पास ऐसे वैल्यू थे जो नॉर्मल था, लेकिन क्या था वो फेस्टिवल था, उसमें क्या था ऑटोमेटिकली सेल हाई जाती है। तो हम क्या करेंगे, उस चीजों को रिमूव कर लेंगे ताकि क्या हो कि हमारा जो एक एवरेज चीजें निकलती है वही निकल सके, है ना। क्योंकि अगर एवरेज से ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो हमारे कंपनी के लिए बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि ये क्या है कि एक स्पेसिफिक इवेंट के बेस पे हुआ है ना। तो इसके बेस पे अगर नेक्स्ट मंथ करोगे तो क्या होगा, आपका स्टॉक खराब हो सकता है या तो फिर नहीं बिकता, है ना। तो अगर नहीं बिक रहा तो मतलब लॉस ही है ना। तो आप क्या करते हो कि नॉर्मल जो प्रिडिक्शंस होता है उसी के बेस पे क्या करते हो, फिर नेक्स्ट मंथ चलोगे तो क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल सेल्स था उसी के बेस पे क्या होगा, मंथ वाइज आप क्या करते हो, सारी चीजें टारगेट लेके चलते हो, है ना। तो ये चीज हम क्या करते हैं, आउटलायर में चेक कर लेते हैं कि आउटलायर आपके लिए क्या करेगा कि बेसिकली ऐसा वैल्यूज देखेगा जो नॉर्मल वैल्यू से क्या है, अलग है ना। तो ये क्या रहेगा, एब नॉर्मल वैल्यूज को चेक करने के लिए होता है। ठीक है। तो वो चीजें रहेंगी।
तो हम एबनॉर्मल वैल्यूज चेक कर सकते हैं। बाकी डेटा एरर्स, डेटा एरर का मतलब क्या हो गया, एंट्री करने, मान लो कि आपने क्या किया, डेटा जब इनपुट बॉक्स में देते हो तो वहाँ पे क्या रहता है कि अगर एज डालने के लिए बोला तो आप रेंडमली नंबर भी डाल सकते हो। लेकिन अगर मैं वहाँ पे डेटा वैलिडेशंस लगा दूँ तो क्या होगा कि एक फिक्स डेटा ही दोगे, है ना। अगर मान लो क्या हमने जब डेटा कलेक्ट किया था तो इतना याद नहीं था, या फिर मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे, बाद में मुझे वो क्लीन करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे एज, एज किसी ने क्या कर दिया, माइनस में डाल दिया है, तो ये कभी हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको पॉजिटिव ही रखना पड़ता है ना। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव। दूसरा इन्होंने बोला सैलरी, तो सैलरी का भी क्या था, एक रेंज होता है, जिस सेक्टर में जाओगे उसका एक रेंज होता है कि कितने साल का एक्सपीरियंस की वजह से इतने से इतने के बीच में मिल सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि अचानक उससे ज्यादा बहुत ज्यादा मिल जाए, है। डेटा फील्ड में एक्सपीरियंस बेस स्टार्टिंग आपका 3 5 इतना ही रहेगा। हाँ सर। लगवा दो, ऐसा लग रहा है कि कंपनी वाले आ रहे हैं मेरे पास, मॉक लेंगे ना तुम्हारा। तो देखो सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन और आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। समझ में नहीं आता। अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर आगे चीजें नहीं होती। और रेफरल तभी आगे पास करना करते हैं जब क्या हो कि सामने वाले पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो कि आप कर सकते, नहीं तो फिर क्या होता है। सर मैं समझ गया, आप जो भी इंटर्नशिप कराओगे वो कंपनी भी उतनी बड़ी मिलेगी जितना अच्छा हम वो देंगे अपना प्रेजेंटेशन। तो वही चीज आप पे डिपेंड करता है। अच्छा मान लो सर चलो इधर देखो, अभी वो चीजें क्लास के बाद, मुझे पता है तुम्हारा स्टार्ट होता है तो ठीक है। तो इसके बेस पे क्या होगा, डेटा क्वालिटी आप चेक करते हो। देन अगर मान लो कि सारा क्वालिटी हमने करेक्ट कर लिया, फिर वो हमारा क्या कहलाता है, क्लीन डेटा कहलाता है ना। अब डेटा क्लीन करने के बाद आप क्या करते हो, बेसिक स्टैटिस्टिक्स देखते हो, जैसे एवरेज क्या चल रहा है, देन आपका हर एक कॉलम में डेटा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसका पैटर्न किस तरीके से, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। तो वो चीज़ हम क्या करते हैं, देखते हैं। दूसरा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या होता है कि एक कॉलम दूसरे कॉलम से कैसा डिपेंडेंट होता है ना। कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप इस पे क्लिक करो, कि मान लो कि ये जो हमारा क्या है, बीएचके का है, इसका जो रिलेशन है इसके साथ कैसा है, ये ज्यादा कोरिलेटेड है या नहीं है, इसका रिलेशन इसके साथ कैसा है, क्योंकि इसी के बेस पे क्या होगा, प्रिडिक्ट करें। तो मान लो कि ऐसा कॉलम है जिसका क्या है, इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब इसको आप कुछ भी रख दोगे इसका इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं पड़ेगा। लोकेशन में अरे लोकेशन तो मैटर करता है। तो मान लेते हैं कुछ सोसाइटी, चलो ठीक है, अभी इसी को फिलहाल मान के चलते हैं, वो कुछ उसका प्राइस ऑर्डर, कि मान के अभी चलते हैं ना कि सोसाइटी का क्या है, कोई भी इम्पैक्ट हमारे प्राइस पे नहीं हो रहा है। तो क्या होगा कि आप इसको कैलकुलेशंस के लिए रखो, ना रखो तो कोई फायदा नहीं। अगर रखते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा कंपटीशन हाई हो जाता है, तो आप इसको क्या करते हैं, फिर वहां से हटा देते हैं ताकि क्या हो, कंपटीशन थोड़ा सा लो हो जाए, है ना। तो ये इस तरीके से। दूसरा अवेलेबिलिटी के बेस पे भी कर सकते हैं, कि मान लो उसमें कुछ डेट है कि इसमें रेडी टू मूव है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का डेटा तो चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होगा कि हम इसको हटा सकते हैं, या तो फिर इसके बेस पे इसको इंपॉर्टेंस नहीं रख सकते, है ना? तो ये भी हो सकता है। आप क्या करते हो, उसमें से चीजें हटाते हो, मतलब रिलेशन देखते हो, है ना। तो उसी चीज को हम कैसे देखते हैं, तो कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट रहेगा, उसके थ्रू देखेंगे, ठीक है। बाकी यूनिवेरिएंट बाय वेरिएंट एनालिसिस करोगे। यूनिवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि एक कॉलम का डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कि हमारा जो प्राइस का कॉलम है वो कितना मिनिमम प्राइस जा रहा है, कितना मैक्सिमम प्राइस जा रहा है, और मोस्ट ऑफ द प्राइस कहाँ पे है, कि हायर साइड में ज्यादातर प्राइस चल रहा है, लोअर साइड में ज्यादा चल रहा है, या फिर मिडिल पार्ट में ज्यादा चल रहा है। तो ये सिंगल कॉलम के बेस पर गया। दूसरा कि आप बाई वेरिएंट करते हो, बाई वेरिएंट का मतलब क्या हो गया, दो कॉलम के बेस में रिलेशन देखोगे, कि हमारे पास क्या होगा, कि मान लेते हैं हमारे पास बीएचके है और प्राइस है, तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है। देन मान लेते हैं एरिया है और प्राइस है, इन दोनों में कैसा रिलेशन है। तो जब दो कॉलम के बेस पे रिलेशन देखते हो तो उसको क्या बोलते हैं, बाय वेरिएंट बोलते हैं। और अगर सबके बेस पे देखते हैं तो मल्टी वेरिएंट, ठीक है। सिंगल मतलब यूनी, दो मतलब बाइनरी, और मल्टी मतलब आप सारा चीज के बेस पे देखते हो। फिर आपके पास रहेगा फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग के बेसिक मैंने बताया था क्या होता है। चेंज। आप क्या करते हो, डेटा ट्रांसफॉर्म करते हो, है ना। या तो स्केलिंग के बेस पे करोगे या फिर नया कॉलम के बेस पे करोगे, है ना। नए कॉलम के बेस पे अगर मान सकते हैं तो इसी डेटा पे दिखाते हैं, कि मान लो क्या है, इसमें एक ईयर रहता, ईयर का कॉलम रहता, इसमें क्या रहता है, ये कब बन के तैयार हुआ है उसका डेट रहता, है ना। तो उसके बेस पे क्या होगा कि कब बन के तैयार हुआ, वो उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहेगा जितना क्या रहेगा
कि उस हाउस का कितना ईयर हो गया है ना। कि मान लो आपका क्या है कि 2000 में आपका घर बन के तैयार हुआ था, उसके हिसाब से क्या होगा, कितने साल हो गए इसके, 25। तो 25। तो इस कॉलम को क्या करोगे, जो हमारा डेट का कॉलम होगा उसी से एक नया कॉलम बनाएंगे जो क्या करेगा, ईयर कैलकुलेट करके देगा कि टोटल कितने ईयर्स हो। तो आपने जो ये नया कॉलम क्रिएट किया वही हमारा क्या हो गया, फीचर फीचर एक्सट्रैक्टिंग हो गया, कि आप एक फीचर से दूसरा क्या करो, एक्सट्रैक्ट करके लिख रहे हो। और ये पार्ट किसके अंदर आएगा, फीचर इंजीनियरिंग में। तो फीचर इंजीनियरिंग में दोनों फीचर स्केलिंग भी आता है और फीचर एक्सट्रैक्शंस भी आता है। ठीक है। इंजीनियर वाला काम इंजीनियर का काम क्या होता है, यही होता है। कोई नई चीज बनाना। ये चीज तो बना रहे हैं ना। मैं इंजीनियर के इंजीनियर का सिंपल मीनिंग होता है, हम्म, तो एआई एमएल इंजीनियर क्या है? यहाँ पे कौन सा इंजीनियर होगा, फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या आप फीचर इंजीनियर कर रहे हो। आपको इंजीनियर होना, हम्म, आपको इंजीनियर ये चीजें बोलते हैं कि जो जिस ये, चलो इधर देखो, फीचर रिलेशनशिप कौन सा फीचर कितना स्ट्रांग है वो हम लोगों ने चेक किया था। फीचर इंजीनियरिंग नीड होता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इनकोडिंग का सिस्टम करते हैं। इनकोडिंग क्या था, मैंने बता दिया था ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू। कि न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हो। और इसके अंदर क्या क्या चीज आएंगी, इनकोडिंग आ गया, फीचर स्केलिंग आ गया, देन फीचर एक्सट्रैक्शंस आ गया। ठीक है। देन फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ऑप्शनल रहेगा, लेकिन क्या आता है किसी में कंपलसरी भी रहता है, क्लास इम्बैलेंस। क्लास इम्बैलेंस का मतलब क्या हो गया, इम्प्रॉपर वैल्यू, इम्प्रॉपर वैल्यू मतलब इम्प्रॉपर वैल्यू इन कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। कि मान लो मेरे पास जो 90% डेटा है वो क्या है कि मैंने जो एवरेज प्राइसिंग पे सेल किया था वो है, और मेरे पास क्या है 10 ऐसे डेटा है जिसको मैंने हाई प्रीमियम प्राइस पे सेल किया था वो है ना। तो जो आप क्या करोगे, प्रिडिक्शन सिस्टम बनाओगे तो वो किसकी तरफ से ज्यादा बायस हो जाएगा, कि जिसका डेटा ज्यादा होगा उसके तरफ से ज्यादा बायसनेस हो जाएगा, है ना। तो अगर इस तरीके से होता है तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा आपके मॉडल पे, कि आपने जो ये 10 बेचा था ना हाई प्राइस पे, तो उसका भी प्राइस अगर प्रिडिक्ट करोगे तो ऑन एन एवरेज इसी के आसपास दिखा देगा, है ना। और सामने वाले को बोलेगा कि अच्छा इतना है, तो फिर ये क्या करेगा कि बोलेगा अच्छा प्रीमियम लोकेशन है, इतना भी मिल रहा है तो बुक करो, है ना। तो उससे क्या होगा कि एट द एंड आपका लॉस होता है। तो आप क्या करोगे कि एटलीस्ट डेटा का जो क्या रहेगा, पार्टिसिपेशन रहेगा, वो या तो सेम होना चाहिए तो अप्रोक्स होना चाहिए। अगर ये 90 है तो ये भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 रखना पड़ेगा, है ना। या तो आप इसको इंक्रीज कर दो, या तो इसको क्या करो, इसको 10 कर रहे हो तो इसको भी 10 कर दो। अगर लो करोगे तो क्या होगा, डेटा तो ऑटोमेटिकली लो गया, तो ऐसे ही कुछ नहीं आएगा क्योंकि डेटा क्या है, बहुत कम है। तो आप क्या करते हो, ये डेटा आपस में कलेक्ट करते हो। तो 80 डेटा कहाँ से लाओगे, और या तो मार्केट से कलेक्ट करो, या तो इसी डेटा का डुप्लीकेट कर लो। तो डुप्लीकेट में क्या होता है कि कुछ ना कुछ एक्यूरेसी आएगा लेकिन उतना भी नहीं आएगा, तो फिर हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डेटा जनरेट करते हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, और इसमें जो डेटा जनरेट होगा वो एग्जैक्ट यही डेटा नहीं होगा, जस्ट इसके आसपास का डेटा जनरेट होगा, एवरेज नहीं, इसी के आसपास का डेटा जनरेट होगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि सेम डेटा नहीं होगा, वो सिंथेटिक हो गया, लेकिन क्या होगा, सेम रियल वर्ल्ड की तरह होगा, है ना। तो ये क्या होता है कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेक करने के बाद क्या कर सकते हैं, क्रिएट करवा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। तो स्मोट होता है जो ये काम करता है, सिंथेटिक डेटा जनरेट करता है। देन डाउन सैम्पलिंग कर सकते हैं। डाउन का मतलब क्या हो गया कि ये इसका भी 10 है तो इसको भी 10 कर दिया, इसको बोलते हैं डाउन सैम्पलिंग। ठीक है। देन ओवर सैम्पलिंग का मतलब क्या हो गया, अगर इसका 90 है तो इसको भी 90 कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, आप सैम्पलिंग हो गया। इस क्लास वेटेज मतलब ये ना, प्रेडिक्शंस वाले क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में जाओगे तो उसमें भी यही रहेगा कि क्लास ए का मतलब क्या है कि जॉब मिलेगी, उसका क्या है, 90% लोग हैं जिसको जॉब मिल रही है मतलब यस, और 10% लोग ऐसे हैं जिसको जॉब नहीं मिल रही, उसका क्या है, नो। तो अभी क्या हो गया, ये इम्बैलेंस हो गया। तो आप ये क्लास को भी बैलेंस करते हो कि इसका जितना क्लास का होगा 90 डेटा है तो इसका भी डेटा क्या करना पड़ेगा, 90 करना पड़ेगा। तो वही चीज़ होता है क्लास वेटेज। ठीक है। या तो फिर क्या करते हो, इसका वेटेज ज़्यादा है तो हम किसको क्या बोलेंगे कि इसका जो वेटेज है वो 90% है, और इसका जो वेटेज है वो 10% है ना। तो जो भी आंसर करोगे तो वेटेज के बेस पे करेंगे, है ना। देन कम्युनिकेट फाइंडिंग, बाकी फिर यही रहता है कि ये करने के बाद दोबारा क्या करते हो, बिजनेस पर्सन से पूछते हो कि और कुछ नहीं करना ना क्लीनिंग में, डेटा दोबारा दिखाते हो, जो क्लीन डेटा हो गया ना तो उसको क्या करते हो, सामने वाले को दिखाते हो। देन वो बोलता है कि ठीक है अब आगे क्या कर सकते हो, एमएल का काम कर सकते हो, है ना? तो यहाँ तक डेटा क्लीनिंग था।
देन क्या करते हो, इनसाइट एंड डिस्कवर द ईडीए प्रोसेस। इनसाइट बताते हो कि ये डेटा इस तरीके से था, इसमें हम ये काम कर सकते हैं, इसमें इस तरीके का था, ये काम कर सकते हैं। तो वो क्या रहता है आप सामने वाले को बताते हो। अगर उसने क्या बोला कि इसमें कुछ इंप्रूव करना है, तो उसी को बोलते हैं इटरेशन। इटरेशन का मतलब क्या होता है कि बार बार वही चीज करना। इटरेशन का मतलब हो गया आप क्या करोगे, इससे पहले जो स्टेप किया था वो बताएगा कि यहाँ तक तो सही है, इसके बाद का क्या करो, दोबारा फॉलो करो और इस तरीके से रिजल्ट ला के दे दो। उसी चीज को इटरेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो वो इटरेशंस क्या करते हो आप, डेटा के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, कि आपका डेटा कितना इंप्रूव हो रहा है। तो ये एक बेसिक क्या है, गो थ्रू हो गया प्रोसेस, कि ये प्रोसेस आप क्या करते हो ईडीए में फॉलो करते हो। ठीक है, अब इसमें रहेगा आपका डेटा। तो आप ये डेटा क्या करो, लोड कर लोगे। लोड कैसे करते हैं डेटा बता सकते हो? हाँ, तो वो यहाँ पे आपको दिखता होगा, कॉपी बात यहाँ पे आप अपना डेटा क्या कर सकते हो, पास करो। आप उसके बेस पे क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे पास कर सकते हो, या फिर अपना ड्राइव पे रखा है तो क्या कर सकते हो, सिंपली ड्राइव को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते सर वीएस पे कैसे करेंगे? वीएस हो डाउनलोड करके। मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो वो सिंपली क्या करोगे कि मान लो एपीआई। अभी एक एक्सपेरिमेंट फाइल बनाया तो IPYN भी फाइल बना लेंगे। जैसे आप यहाँ बनाते हो तो ये किसके अंदर है, तो एक फोल्डर है API। कैसे पता चलेगा ये फोल्डर कहाँ पे है? इस पर राइट क्लिक करोगे, रिवीलिंग फाइल एक्सप्लोरर, तो ये दिख रहा है कि मेरा क्या है कि पाइथन के अंदर एक API फोल्डर था, इसके अंदर क्या है, दो फाइल्स हैं। इसी के अंदर क्या करोगे, अपना डेटा का फाइल ला के रख देना। ठीक है, एक फोल्डर बनाओ नया। हाँ एक नया फोल्डर बनाओ, उसमें डेटा डाल दो और एक नया फाइल बना लो नोटबुक का। ठीक है, जिनको कॉलएप पे करना है कॉलएप पे कर सकते हो, जिसको VS कोड पे करना है VS कोड पे कर सकते हो। तो ये क्या था, कितनी बार बताएं, ये क्या है, वो वीनस है, वीनस। ये बताओ। जुपिटर में इसी तरीके से दिखता था, उसमें क्या डिफरेंस था और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्या था कि सब चीज आपको एक ही जगह पे मिल जाता है, और जुपिटर नोटबुक पे क्या था कि सिर्फ ये वाला नोटबुक मिलता है। ये वाला जो पार्ट है ना, सिर्फ आपको ये मिलता है नोटबुक में, है ना। अगर आपको क्या करना है, साइड में फोल्डर फाइल इस तरीके से देखना है तो आपको यहीं पे मिल जाता है। आपको टर्मिनल भी देखना है तो आपको यहीं पे टर्मिनल भी मिल जाता है ना। आपको यहीं पे क्या करना है, टेक्स्ट फाइल अपलोड करना है तो यहीं से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। ठीक है, तो सिंपली ये क्या है कि एक तरीके का नोटबुक ही है। ठीक है, और ये नोटबुक किसके साथ अटैच है, तो VS कोड के साथ अटैच है। तो ये क्या है हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सेलेक्ट करनाल आ रहा होगा, सेलेक्ट करनाल पे क्लिक करोगे तो ये दिख रहा है कि पाइथन एनवायरनमेंट और जुपिटर सर्वर। तो बाय डिफॉल्ट ये उसी तरीके से चलता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अगर जुपिटर में भी चला रहे हो तो लोकेशन सेम रखना, या तो फिर क्या कर सकते हो, लोकेशन कॉपी करके डाल सकते हो। कोड सब में सेम होगा, कोड किसी में भी चेंज नहीं होगा। अगर आप जुपिटर में भी करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक कैसे? है, तो तो क्या फाइल बना रहे हो, अभी नोटबुक बना लो। नोटबुक बनाने से क्या होगा, एक्सपेरिमेंट वर्जन में आपको रिजल्ट साथ ही साथ दिखेंगे। ठीक है, कैसे बनेगा, लाइक पहले वहाँ डॉक्यूमेंट्स बनाओ। जैसे आपने .py बनाया ना, हाँ। उसी तरीके से लास्ट में क्या लिख दोगे, सिर्फ IPYNB। अगर देखोगे ना तुम, यहाँ दिख रहा है। जुपिटर पे अगर कंफर्टेबल हो तो उसी में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोली बिना नेट जुपिटर ऐसे वो कॉलएप के लिए, कोलैब। तो कोई नहीं। आप क्या करोगे, इस तरीके से एक फाइल बनाओगे और उसका फाइल का नाम क्या रखोगे, हाँ बना ली। IPYNB। ठीक है, तो सेम इंटरफेस आपको दिखेगा। फोटो कैसे डाटा है? अब यहाँ पे एक फोल्डर, जो भी फोल्डर होगा आपको नेम दिख रहा होगा अपना, हाँ। है ना? आप इसी के अंदर क्या कर सकते हो, जहाँ पे भी डेटा डाउनलोड करके रखा है उसको ड्रैग करके यहाँ पे रख दो बस। तो दोबारा बना तुम कोलैपिंग कर लो यार। तुझे क्या ठीक है? यहाँ पे आपके पास, जैसे मान लो पहला आप क्या करोगे, ये डेटा है इसको डाउनलोड करोगे। आगे ठीक है, जैसे डाउनलोड करोगे आपके पास क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। उसको सिंपली क्या करो, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। जैसे ड्रॉप कर दोगे तो सिंपली जिस तरीके से CSV फाइल अपलोड करते थे, पांडास डॉट रीड CSV, उसी तरीके से करेंगे, कोई भी चेंजेस। क्लियर नहीं आया मतलब। क्या नहीं आ रहा,
बहुत वैसा है ऑर्गेनाइज। अभी तो उसी तरीके से दिखेगा ना। आप फिर क्या करते हो, जैसे फाइल रीड कर लिया, अब तुम क्या करोगे, इसमें पाथ डालोगे। पाथ कैसे करते हैं, कॉपी पर आपके पास जो पाथ होगा, अगर सेम फोल्डर के अंदर है तो बस इतना ही लिखते हो। अगर फोल्डर अलग है तो पूरा फोल्डर का पाथ निकालते हैं। फोल्डर का पाथ कैसे निकलता है कि मान लो मेरा जो डेटा है, मान लो ये मशीन लर्निंग है, तो उसके अंदर एमएल क्लास, एमएल प्रोजेक्ट, हाउस प्राइस, और मान लो ये हमारा डेटा है ना। अब इसमें क्या कर सकते हो, इसका पाथ ये रहता है, ऊपर देख रहा है सी से स्टार्ट है, इसको कंट्रोल सी करके डाल सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो सिंपली यहाँ से क्या करो, कॉपी करो, और इसको मैं पाथ, गूगल ड्राइव पे ये नहीं आएगा, ठीक है, ये लोकल के लिए बता रहे हैं, और यहाँ पे वी कर दो। ये क्या सर ये वाला किया कॉपी पर। हाँ, ये क्या होगा, बात हो जाएगा। और अगर कभी कभी रिकॉग्नाइज नहीं करता तो क्या करोगे, पहले आर लगा दोगे बस। अब यहाँ तक बताओ डेटा रीड हुआ या नहीं हुआ। और जैसे आप क्या करोगे, पीडी डॉट रीड सीएसवी करोगे, एंड देन ऐड करोगे, तो आपको पाइप वैल्यूज इस तरीके से दिख जाएगा। बताते सर यूटीएस लिखना है, कॉपी पाथ करना, साइड पे जाके वो नीचे वाला ऑप्शन है, उधर जाके पहले पोस्ट, और उधर जाके कॉपी पाथ पे ऑप्शन है, तो डी आइकन दिखता है, पे आके कॉपी करना, उधर जाके ये दुनिया में ये थी, तो दबा ये कॉपी पाथ वाले डेटा करने हाँ यहाँ से नहीं कैगल से सर वो यूटीएफ फील्ड लिखना है, तो ना यूटीएफ फील्ड लिखना है, वो जो सिविल है पाथ कोडिंग यूटीएफ लिख सकते हैं। उससे होता क्या है, वो स्ट्रिंग है। डाउनलोड टाइप किया अगर ये फाइल क्लिक कर तो हाँ इसको ऐड कर कॉपी इसको कैसे करते हैं और बस व्हाट्सएप पे मैंने टैगल से ही निकाला था। हाँ मेरे को मिल गया सही है ये हेड टू मेरा नहीं पड़ा कुछ नहीं है उसमें क्या है नहीं है जॉब एग्रीमेंट ऐसा लगता है ऐसे रखो 100
बेटा तेरा जॉब भी ऐसे मिलेगा। मैंने बैग में बैग के ये सारा पाइप। हेलो एक्सक्यूज मी सर, ये बैग नहीं हो रहा ये क्या है? अरे नहीं, कुछ यदि खोलिए तो क्या करना है इसको? अरे यहाँ से इम्पोर्ट करना है ना, ये कंट्री चलो चलो तो होगा। क्या कर क्या कर डॉट 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 मीडी तो उससे क्या इस साइड से इंपोर्ट करने से तो किधर से कर सकता है। पहले आप फाइल लाएंगे तो कॉपी पास करेंगे। अपने आपको इस साइड फाइल जाएगा तो कहीं हाँ, फाइल कंटेंट के अंदर रखें। यहाँ कंटेंट हाँ कंटेंट के अंदर यहाँ पे copy paste कर दो। तो फिर उसको करना है देखिए इसके अंदर यहाँ पे हम लोग ये होगा इस कंपनी वाली फाइल ये ज्यादातर सैंपल के अंदर है। अगर देखोगे ना ये दिख रहा है सैंपल डेटा, तो ये भी बगल में ही सैंपल दिख जाता है। हाँ वही इस तरीके से डॉटेड दिखता है ना, तो हम आगे पीछे जा सकते हैं। लिख नहीं रहा है इसलिए बाकी सैंपल डेटा आपका डायरेक्ट रहता है। कि कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप डेटा लोड करते हो तो अलग इनकोडिंग सिस्टम में होता है। जैसे कैगल से डाउनलोड करोगे ना तो कभी कभी वो सपोर्ट नहीं करता। तो फिर हम क्या करते हैं, इनकोडिंग सिस्टम अपना खुद का लगाते हैं कि अगर ये UTF-8 का होगा तो वो कर सकते हैं। तो ये पिछले क्लास में शायद बता रहे थे, इसीलिए लगाया था। ये क्या रहेगा, ऑप्शनल रहता है, डिफॉल्ट रहता है, 8 ही रहता है। हाँ? मान लो अगर आपने जो डेटा डाउनलोड किया है UTF-16 है तो सपोर्ट नहीं करेगा। अगर वो UTF क्या रहेगा, लेटिन रहेगा, तो वो क्या करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा डायरेक्ट। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है कि जो हमारा इनकोडिंग होगा वो लेटिन का हो, है ना? तो अलग अलग इनकोडिंग सिस्टम रहता है। 32 तो देखा नहीं मैंने, 8 और 16 ज्यादातर देखा है। अब आप जब भी डेटा लोड करते हो तो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। डॉट हेड क्या करता है, बताया ना क्या करता है? डॉट हेड क्या करता है? सर वो देता है स्टार्टिंग से जितनी भी वैल्यू है ना वो सारी देता है। और उसमें स्टार्टिंग के 5 वैल्यूज देता है। स्टार्टिंग की फाइल उसमें जब डिफाइन करता है जितना 10 to 10 तक और टेल करता है डाउन। अब इसमें मैंने क्या किया, स्टेप्स को डिफाइन कर दिया एक एक करके कि सबसे पहले आप डेटा लोड करोगे, बेसिक इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डेटा क्लीनिंग करेंगे। डेटा क्लीनिंग करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा और रिमूव करेंगे जो हमारा कॉलम काम का नहीं है उसमें, है ना। देन फिर हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट चेक करेंगे, फिर नल वैल्यूज। या तो फिर क्या कर सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यूज बाद में भी चेक कर सकते हो कि हो सकता है जब हमने डेटा क्लीनिंग किया तो कुछ ऐसे भी डेटा जनरेट हो गए जो डुप्लीकेट की तरह दिख रहे होंगे, तो आप बाद में भी क्या कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो। फिर नल वैल्यू चेक करोगे, नल वैल्यू क्लीन करेंगे। अब जैसे क्लीन हो जाता है तो आप क्या करते हो, एक बार डेटा को सेव करके रख सकते हो, ताकि क्या हो, उससे पहले का जो प्रोसेस हो वो क्या हो, सेव हो जाए डेटा के अंदर। फिर दोबारा क्या कर सकते हो, डेटा प्री प्रोसेसिंग कर सकते हो। प्री प्रोसेसिंग में क्या रहेगा कि आप डेटा को अलग अलग सेग्रीगेट करते हो, है ना, कि कैटेगरिकल का अलग तरीके से परफॉर्म होगा, न्यूमेरिकल का अलग तरीके से परफॉर्म होगा, है ना। फिर उसमें क्या करते हो, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हो, ताकि डेटा का क्या पैटर्न है वो एज अ ह्यूमन मुझे पता चल सके, है ना। क्योंकि अगर मुझे अच्छे से पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा क्या करना है, मॉडल आगे जाके यूज करना है। डेटा इंटरपोलेशन करते हो, ये क्या करेगा कि आप अननोन वैल्यूज के लिए क्या करते हो, कुछ वैल्यूज फाइंड करके डाल सकते हो। देन फीचर स्केलिंग कर सकते हो, आउटलायर चेक कर सकते हो, डेटा इनकोडिंग कर सकते हो। अगर इम्बैलेंस डेटा है तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। फिर होता है कुछ एजम्पशंस। एजम्पशंस का मीनिंग क्या होता है बता सकते हो, कि हमारे पास क्या होगा, आगे जाके देखोगे तो मॉडल को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक लीनियर मॉडल होता है और एक नॉन लीनियर मॉडल होता है। लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है पता है?
लीनियर और नॉन लीनियर। जैसा जो इक्वेशन को देंगे और जो नॉन लीनियर जो मल्टीपल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वैसे ग्राफ में हम प्लॉट आप करें क्वाड्रेटिक बोल सकते हो। अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें और एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है तो वो हमारा नहीं है। और नॉन लीनियर मतलब अगर हमारे स्क्वायर शेप में आ रहा है या फिर राउंड शेप में आ रहा है कि बेसिकली आपके पास कोई भी डेटा है, जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, अगर वो रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन पे दिख रहा है तो उसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है। अगर वो क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो रहा, किसी भी रैंडम लाइन की तरफ दिख रहा है ना, किसी तरीके का शेप फॉर्म कर सकता है वो, तो हमारा था नॉन लीनियर। तो आपका जो डेटा होगा, या तो वो एक सिंपल लाइन से क्या होगा, डिनोट हो सकता है ना। मान लो हाउस प्राइस प्रिडिक्शंस कर रहे हो, और यहाँ पे एरिया है और यहाँ पे प्राइस है। अभी बता सकते हो एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा प्राइस घटेगा या बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो एरिया बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो एक आपको किस टाइप का रिलेशन दिख रहा है, एक स्ट्रेट रिलेशन दिख रहा है, जो क्या होगा स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है ना। कि अगर आपने एरिया बढ़ाया तो प्राइस भी बढ़ेगा, एरिया घटाया तो प्राइस भी घटेगा। मतलब उसके बीच का जो रिलेशन है वो लीनियर दिख रहा है ना। तो ये चीज क्या होता है कि आप एजम्पशंस में लेके चलते हो। ठीक है। अगर आप लीनियर मॉडल लगा रहे हो तो आपको मान के चलना होगा कि जो आपका डेटा है वो क्या करेगा, लीनियर कॉन्सेप्ट को फॉलो करता होगा। ठीक है। कि आपका जो डेटा होगा वो लीनियरली क्या होगा, सेपरेट हो सकता है, ये मान के चलते हो। ये मान के कैसे चल सकते हैं, तो आप जब डेटा क्या करते हो, डिस्प्ले करवाते हो, मतलब विजुअलाइजेशन करते हो, तो वहाँ पे दिख जाता है कि आपका डेटा लीनियर जा सकता है या नहीं जा सकता। अगर लीनियर जाएगा तो लीनियर मॉडल यूज करेंगे, अगर नहीं जाएगा तो फिर नॉन लीनियर में स्विच करेंगे। तो वहीं से हमें पता चल जाता है ना। तो इसका क्या कुछ एजम्पशंस होते हैं मशीन लर्निंग में, कि हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा, डेटा का रिलेशन लीनियर होगा, देन उसका जो एरर भी आएगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो ये चार एजम्पशंस होते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं देख सकते हैं। ठीक है। इनका है। एल आ जाएगा या नहीं था, है या नहीं था, तो बोलो। मिलता है क्या इतने सारे देखे तो घूमने के मान लेते हैं कि हमें चलो इधर देख लो, डेली के इधर देख लो, तुम्हारा वाटर बाद में मिल जाएगा वो। नाम नाम होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें हमारा जो काम था वो क्या था, डेटा लोड करना, है ना। तो डेटा हमने लोड कर लिया था और बेसिक इन्फॉर्मेशन सब देख लिया था। अब क्या करोगे आप, कि बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन इस तरीके से मेंशंस कर देते हो। टाइप्स देखेंगे जब आप ईडीए का प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो एज इट इज इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। ठीक है। कि हमने डेटा लोड किया, अब उस डेटा में क्या है कि उसमें हमारे पास कुछ इतना डेटा है और इतने कॉलम्स है। अरे कौन से कॉलम में क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। लोकेशंस वाले कॉलम में ये चीजें हैं, साइज वाले में ये कॉलम है, टोटल एरिया का मतलब क्या हो गया, बाथ का मतलब क्या हो गया, प्राइस का मतलब क्या हो गया, बीएचके का मतलब क्या हो गया, प्राइस पर स्क्वायर फीट का मतलब क्या हो गया। देन एक बेसिक अपनी तरफ से ओवरव्यू लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डेटा का इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। ठीक है। तो एक हमारे पास होगा डेटा डॉट सेट, ये क्या करता है बता सकते हो, किन्नर वो सब कितने, इसमें कितने रोज और कितने कॉलम है। देखो ये बता रहे हैं 13,320 और 9 एंड देन फिर हम क्या करते हैं, डेटा डॉट इन्फो को परफॉर्म करते हैं। ये क्या बताता है, ये डेटा टाइप्स और और वो नल वैल्यू कितनी है वो सारा बताता है नल ऑब्जेक्ट को तो ये बेसिकली आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके पास कितना डेटा है, उसका रेंज क्या है, कितने कॉलम है वो बताएगा, हर एक कॉलम का नाम क्या है, और उसमें कितने नल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, वो बताएगा, और उसका डेटा टाइप ना। एंड देन कौन सा डेटा टाइप कितना है, तो अगर आप देखोगे इस पे हमें जो दिख रहा है वो तीन क्या है, फ्लोटिंग डेटा टाइप के हैं, और छह क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के हैं। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो स्ट्रिंग का होता है। ठीक है? और ये टोटल कितना मेमोरी ले रहा है, तो 936.7 KB का ले रहा है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने नल वैल्यूज हैं, और हो सकता है किसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साइज, साइज का डेटा टाइप आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, साइज नहीं हो कैटेगरी इंटीजर या फिर क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए ना, क्योंकि वो क्या है, न्यूमेरिकल है ना। साइज का मतलब क्या हो गया, 2 BHK 3 BHK ये था, बोला है ना। टी तो वो था, शर्ट नहीं नहीं अभी ध्यान वहां से हटा लो।
फीचर तो कुछ नहीं है। इसी तरीके से देखोगे टोटल स्क्वायर फीट है, विराट कोहली जिम पहन के टोटल स्क्वायर फीट है, टोटल स्क्वायर फीट भी क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। आपको एक बेसिक और मिल रहा है कि हमें क्या क्या करना होगा, कि हमें डेटा टाइप भी आगे जाके चेंज करना होगा। और इसमें देखोगे तो क्या है, कुछ नल वैल्यूज है। टोटल वैल्यू कितना है, तो 13K है, 13K 320 है ना। अगर इससे कहीं पे भी कम है, इसका मतलब क्या है, उस कॉलम में कुछ ना कुछ नल वैल्यूज है, ठीक है ना। इसमें भी नल वैल्यूज है, इसमें भी आपका नल वैल्यूज है, और इसमें भी क्या है, कुछ नल वैल्यूज है ना। तो ये क्या करना होगा, हमें रिमूव करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ क्या होगा, आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, ठीक है। तो ये रन कर लो, फिर हम लोग डेटा क्लीनिंग में जाएंगे। तो डेटा क्लीनिंग में जो सबसे पहला काम रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, नल वैल्यूज का करेंगे। तो आज नल वैल्यू देखेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नल डुप्लीकेट, मतलब डेटा क्लीनिंग का देख लेंगे बस, जल्दी से कर लो फिर। और अच्छा, डॉट सेप एक एट्रीब्यूट है या मेथड है, मेथड पक्का, अब कर दिया जाए। अब हार गए। मेथड जब भी लिखते हैं तो किससे लिखते हैं, डबल पैरेंथेसिस होता है, उसमें पैरेंथेसिस है, वो क्या कहलाएगा, वो एट्रीब्यूट्स है। और एट्रीब्यूट क्या करता है बता सकते हो, रिव्यू फीचर्स बता रेंडम नहीं बोलना है, सोच के बोलना है। एट्रीब्यूट का मतलब हो गया एक वेरिएबल, जिसमें क्या होगा, डेटा आप स्टोर करके रख सकते हो। तो ये हमारा कैलकुलेट करके देगा सेव, और वो सेव क्या कर रहा है, डेटा स्टोर करके रख रहा है, किस फॉर्म में रख रहा है, तो टपल के फॉर्म में, है ना, वही डेटा आपको रिटर्न कर रहा है। तो हम वेरिएबल से यहाँ पे डेटा ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शंस डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो ही गया होगा बेसिक। अब नल वैल्यू चेक करना तो कैसे करते हैं, ये सारा चीज हम लोगों ने पहले भी किया है। अच्छा ठीक है, कर लो, चलो ठीक है। तो इतना प्रोसेस करो, 5 मिनट का नहीं, ठीक है, 5 मिनट का देखो क्या दिक्कत आ रही है। कोई नहीं, मर्करी सेट है 1 मिनट दो, कि जिसको ब्रेक लेना होगा ब्रेक ले लेगा, जिसको करना होगा करेगा। नल वैल्यू चेक करोगे, ठीक है। नल वैल्यू चेक करने के बाद क्या होता है, हाँ, इस तरीके से आपको दिखेगा, हाँ, है ना। तो आप क्या करोगे, एक एक कॉलम का आप क्या कर सकते हो, वैल्यू चेक करके उसको रिप्लेस कर सक रहे हो तो करके दिखाओ। हाँ, वो रिप्लेस कॉलम रिप्लेस डी डॉट रिप्लेस वही पहले कॉलम बनाना पड़ेगा, आप दो चीज बोलते हैं। पहला, आप इसमें बहुत ज्यादा नल वैल्यूज है, तो इसको आपको ड्रॉप करना है, ठीक है, पहला ये आप ड्रॉप कर लेना। दूसरा 609, 609 है, उसमें बालकोनी टाइप का है, इसका डेटा टाइप सही करके then इसका क्या करना है, क्लीन करना है, और उसके जगह पर रिप्लेस वैल्यू लगाओगे, फिल एनए का यूज कर लेना, ठीक है। और बाकियों में भी फिल एनए का यूज करना। तो एक बार ट्राई करो, बाकी इनका क्या प्रॉब्लम आ रहा था, 5 मिनट करके ऐसा होता है। थोड़ा चिप्स है ये नहीं चिप्स बहुत ज्यादा अच्छा क्या है मैंने देखा था खाना छोड़ दे खाना छोड़ दे आपको इसके अंदर क्या करना है, पाइथन में कोड करना है, जावा में करना है, ये क्या करेगा, क्या करना है, गुजारी करनी ऐसा नहीं है नहीं है भाई नहीं भाई नहीं है भाई आप नहीं खाली नहीं हो नहीं भाई ऐसे ही कर नहीं हटा का अपन मुझे दिन करता है यार वो तो 3 दिन का करते हैं बाकी ये फाइल आप लोग के साथ शेयर है, तो क्या कर सकते हो, एंड कर सकते हो, ऑनलाइन आप लोग भी कर लो, ठीक है। 11 हो रहा है, 15। सर ये लोकेशन
तो इसमें ये करना क्या, मैं हटानी है ये वैल्यू जो कि 116 जो भी नल वैल्यू। एक ही है वो बाद में भी हम कर लेंगे। आपका जो काम है इसको रिमूव करना और इसकी वैल्यू को क्या करना, नल वैल्यू को रिप्लेस बाकी सब भी करेंगे सेम। भाई 5500 तो है, वो कॉलम वो कॉलम रिमूव कर रिमूव करना है। अब देख भाई इधर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काम आती है। प्लेस को क्या होता है, प्लेस मतलब प्लेस कर देना। एक तो हमने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया, फिर उसके बाद में एक ओरिजिनल डेटा में चेंजेस करना। गुड। तो सोसाइटी वाला ये ड्रॉप कर लेना सर, बाकी मैं तो क्लीन कर रहा हूँ। फिलाने कैसे करते हैं? हैं? फिलाने मतलब फिलाने और फिलना होता है, फिलना अरे फिलाने फिनाइल होता है, फिलाने बोले फिनाइल होता है। ये कॉलम टू सिलेक्ट करके कॉलम का नाम, उसके बाद में ड्रॉप बस डीएफ, उसके बाद में कोई भी कॉलम, ठीक है। भाई तो ये फिलना क्यों करना है? अरे कुछ नहीं करना, मुंह बंद रख। ये करना है समझा? जो नल है, नल वैल्यू हाँ पे जो भी वैल्यू फिलाने तो उसमें ड्रॉप डाउन कैसे करेंगे? मतलब फिलना तो वही हुआ ना, ड्रॉप डाउन से देख कर है तो उसकी बहुत ज्यादा है 5.0 की सोसाइटी। नहीं नहीं उसे तो डिलीट करना है। ड्रॉप ही तो हो गया वो, ये
मतलब वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि उसमें जब नल वैल्यू इतनी सारी तो उसे वो पूरा फॉरन डिलीट करना ये हो गया, है। ऊपर का तो तेरा एरर है क्या क्या देख ना हो गया ना। अरे वो एरर क्या है ये कंफ्यूज हो गया यही तो करना है। क्योंकि ये कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता, मैं ड्रॉप कर दिया। अब एक बालकनी जीरो हो गया ना, एरर टेक फिर एनीथिंग जीरो और बाकी जो भी एक साथ कर सकते हैं सारा, फिर मतलब सारे कॉलम्स के नेम करके एक एक करके होता है। एक करके करने में स्टार्ट अगर करेंगे तो सारे कॉलम को टेबल में कर देंगे। अच्छा जीरो ही करनी है नहीं ना मैं तो नल वैल्यू हटा ले तो फिलहाल से नल वैल्यू उठती नल वैल्यू की जगह कोई वैल्यू आ जाएगी तो वैल्यू आ जाएगी। अगर जीरो रही तो अगर जीरो डालेंगे तो जीरो आ जाएगी। मतलब हम अपनी वैल्यू डालते हैं ना। उसे लगता है कि वो छोड़ देना उसको लगता है और वो कुछ छोड़ नहीं पाता उसको गंदी आदत है नशे की नीली उसकी काटनी पड़ती। सागर भाई आर यू लिसनिंग हेलो 1 2 का 4 हेलो हेलो। सर इज नॉट हियर यू कैन स्पीक ब्रदर चुप रह लिया कर थोड़ा सा। देखो बोल और भाई क्या हाल चाल है घर पे क्या कर रहे हेलो भाई हैप्पी छठ पूजा। लैपटॉप चला रहा हूँ। हैं छठ पूजा नहीं मनाएगा? हमें कुणाल बुला रहा कुणाल भाई आर यू लिसनिंग था। 1 2 का 4 5 4 का 1 सोल्जर्स। क्या बोल रहा है क्या बोल सो रहा है क्या हाँ हाँ। सो रहा है तू आज तू क्यों आया? आज तू नहीं बना रहा नहीं भाई आई एम चिल मैं उससे तो बिहारी नहीं है क्या? अरे भाई मैं कह रहा हूँ नहीं बना तब फिर क्या दिक्कत है देखो यार मैं पूछ रहा तूने कल लिट्टी चोखा खाया था अबे लिट्टी चोखा खरीद के खाता हूँ यार, यहाँ पे नहीं मिलता, घर में नहीं बनता। तू भंडारे में खा रहा था ये वो भंडारा में हाँ लिट्टी चोखा तुम ही तो करवाते हो ना। बिहार में भी नहीं होता लिट्टी चोखा का भंडारा, यहाँ पर होगा। चुप हो क्लास में बैठ जा। भाई ये बात बताए अमन देव कुरकुरे ऑफर कर रहा है जो खाने भी नहीं आया है ग्रीन चटनी मसाला है, पता है बहुत बढ़िया फ्लेवर है और तेरे साथ और कौन कौन है ऑनलाइन कनेक्टेड 6 7 लोग हैं। बाकी सारे लगता है ना पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कोई रिप्लाई नहीं दे रहा मेरे क्वेश्चन कनेक्ट करके चेक कर ले कौन कौन है। raise the hands those who have done the question please अरविंद स्मिथ है। अब ज्यादा मत बोल भाई सर कभी भी आ जाएंगे क्या बंद रहे नहीं फिलना वाला फंक्शन इसको नहीं थी देखिए मैंने सोसाइटी ड्रॉ कर दी बाकी सारी कर दी भाई ये बच्चा करिए
ये या ऐसे? ओ भाई शिवा, ऊपर कैसे कह रहा है भाई? अच्छा ऐसे कहता हुआ। ले भाई, भाई ये भाई चेक करके, ये ये ठीक है अभी आ गया, फिर करना ही करना है, क्योंकि मैंने उसको साइड या कॉलम में ड्रॉप कर दिया, वो डिलीट हो गया। ये देख ये भाई भाई ये तूने ड्रॉप नहीं करना था, वो सारे कॉलम में से हर वैल्यू को ड्रॉप कर दे। और एक तो कॉलम ही ड्रॉप है ऊपर होते। ये तो कॉलम ड्रॉप करने का ऊपर वाला, हाँ, बीच वाला तो है, ये सारे कॉलम में से नल वैल्यू को ड्रॉप कर दिया। अब मेरे को करना कैसे होगा? तो ये ही करना पड़ेगा। कर दे क्या तो मैंने कर रखा है भाई, ये तो देखो उस पर भरोसा नहीं करता। Thank you भाई। बैठ के तो कर दिव्या भाई डिपोटेड। लो। उसे कितने टाइम चलेंगे? मेरा पहना है तो भाई बढ़िया, किसी काम से नहीं गए। मेरे को तो नहीं दी, मुझे तो डायरी और पेन दिया। बढ़िया मेरे को तो पता, बॉटल भी लेंगे, बॉटल भी दो, बॉटल तो नहीं, बॉटल तो है, बॉटल भी है, बॉटल तो रात को वाइट यही ब्रेक का बॉटल बॉटल नहीं तो छूट नहीं था। जो क्या है खानो सर बढ़िया ग्रीन चटनी। खानो खानो बढ़िया। खाओ हाथ लगाओ, मजे कर लिए। हो गए 0-0। 0-0 हो गए। हाँ मतलब मतलब कर दिया क्या परफॉर्म किया? पिलाने लगाया और एक ड्रॉप कर दिया बड़ा वाला। ये बताओ, ये कोड समझ में आ रहा है? इस कोड का क्या मीनिंग है? इसमें नल वैल्यूज दिखे जितने भी अपन नल वैल्यूज, क्योंकि ये पहले भी हम लोगों ने बताया था, इस नल क्या करता है? नल वैल्यू आपको बताता है किसमें नल है किसमें नहीं है, तो ये ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे आपको आंसर करता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर सम लगाते हैं तो हमें क्या था, उसमें जो ट्रू होगा उसका सम करके दे देगा। ट्रू का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, है ना। और इसका अगर सम करोगे तो क्या आएगा? ये 0 0, मान लेते हैं 0 और 0। इस कॉलम का सम करेंगे तो कितना आएगा? तो बाय डिफॉल्ट इसी तरीके से 1 1 1, ये 3 आ गया। तो काउंट भी करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं, और सम भी कर रहे हैं तो यही रिजल्ट आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसका सम कर रहे हैं ताकि क्या हो, डायरेक्टली हमें रिजल्ट मिल जाए। ठीक है। अगर काउंट करेंगे तो क्या होगा कि सबको वो काउंट करके दे देगा। इसीलिए हमने क्या किया कि जहाँ पे ट्रू है उसी को सिर्फ काउंट करना है, तो हमने सम यहाँ पे लगा दिया है। तो जैसे आपने सम किया तो जहाँ पे जितने भी ट्रू होंगे ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में दिखेंगे। कि पहले वाले कॉलम का सम क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 16 होगा, ये। अब मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉलम को ड्रॉप करना है। df ड्रॉप कॉलम नहीं, डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप क्या करना है आपको? तो कॉलम का नेम लिखते हैं। तो कॉलम का नेम, इसमें सिर्फ सोसाइटी। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो फिर सिंपली अगर सिंगल कॉलम है तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सिर्फ कॉलम का नेम दोगे तो भी चलेगा। एक से ज्यादा रहता है तो एज ए लिस्ट पा सकते हैं। ठीक है। एंड देन इन प्लेस इक्वल टू ट्रू क्या करता है मतलब वो एक्चुअल उसमें डाटा फैक्टर में चेंजेस करके कि जो एक्चुअल जो हमारे पास डीएफ होगा उसी में क्या होगा, चेंजेस करके दे देगा। ठीक है। हमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हमारे बिहाफ में रिप्लेस करके दे देगा। फिलना मतलब भी वो भी बता आपको नहीं देगा। अभी वहां तक पहुंचे हैं।
तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर सब में यूनिक वैल्यूज भी चेक करना है तो वो भी चेक कर सकते हो। यूनिक वैल्यू चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, बताओ। एक यूनिक होता है और एक एन यूनिक होता है। एन यूनिक क्या करता है, न्यूमेरिकल आपको एक नंबर देगा, इसमें कौन सा कितना यूनिक है। जैसे एरिया टाइप में कितने यूनिक वैल्यूज हैं, और इसमें कितने यूनिक वैल्यूज हैं, इसमें कितने यूनिक वैल्यू है। इस तरीके से आपको दिखेगा हर एक में कितना यूनिक वैल्यू है। हाँ, ये क्या है ना ड्रॉप का। पूरा यूनिक में दोनों न्यूमेरिकल और कैटेगरी दोनों कैटेगरी। सोसाइटी वाला कॉलम जैसे आप रन करोगे, क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा, एक एक्सिस भी डिफाइन करना होता है, सॉरी। हाँ एक्सेस एक्सिस, एक्सिस क्या कहलाता था याद है, कि आपको ये जो डेटा डिलीट कर रहे हो वो रो पे डिलीट होगा या कॉलम पे चेक करके होगा। तो एक पूरा कॉलम डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, एक्सिस इक्वल टू 0 या 1। इसको वन नहीं, हो गया मेरा तो हो गया। अलग तरीके से किया क्या। अच्छा, वहां पे कॉलम लिखा होगा आपने इसलिए, तो यहाँ पे अगर कॉलम लिखते हो तो उसको पता चल जाता है कि ये कॉलम डिलीट कर रहे हो। ठीक है, मतलब सोसाइटी से इक्वल टू करके। और जैसे रन करोगे तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, जैसे रन होगा आप देखोगे जो सोसाइटी का कॉलम था वो अब नहीं दिखेगा आपको। जैसे रन करोगे तो आपको सोसाइटी का कॉलम नहीं दिखेगा। अब ये एन यूनिक बेसिकली किसमें कितना यूनिक वैल्यूज है वो देखने के लिए हम कर रहे थे। अगर बाय डिफॉल्ट सिंपली एक डेटा में देखना है कि कितने यूनिक वैल्यूज है तो कैसे देख सकते हो, कि एरिया टाइप में कौन कौन से यूनिक वैल्यूज है। तो आप देखोगे ऊपर बिल्डअप एरिया है, फ्लोट एरिया है, बिल्डअप एरिया है और कारपेट एरिया है, मतलब 4 यूनिक वैल्यूज इसके अंदर है। पूरे घंटे पूरे डाटा कर तो उसको लूप में चला दो। थोड़ा लूप में कैसे चलाएंगे, एक एक करके कॉलम ले सकते हैं। अंदर उसको क्या कर सकते हैं, उसका डेटा टाइप अगर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग टाइप होगा, तो इसी में क्या होगा, डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल जाएंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल होगा तो क्या होगा, सारे अलग अलग हो जाएंगे। उसमें क्या है, डिस्टिंक्ट वैल्यू देखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले कॉलम देखोगे तो सारे कॉलम देखना रहेगा एक ही बार में, तो कैसे देखते हैं, डॉट कॉलम्स, तो एक ही बार में सारे कॉलम का नेम मिल जाता है। अब इसी को क्या करोगे, एक एक करके लूप में चला दोगे। ठीक है, सिंपली क्या करोगे, फोर आई इन दिस वैल्यू, और यहाँ से क्या करोगे, सबका अगर आपको देखना है इसको यहाँ से कॉपी, और यहाँ से, और यहाँ पे क्या जाएगा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू जाएगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एन यूनिक कर देते ताकि क्या हो, डेटा आपको जाओ, बस इतना ही करना रहेगा। और चूंकि ये क्या है, प्रिंट नहीं किया है, तो डी इक्वल टू कर देते हैं इसको पास और प्रिंट कर देते हैं, ताकि क्या हो, आपको शो हो जाए रिजल्ट। तो आप रिजल्ट भी शो करवाना चाहते हैं तो शो करवा सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है। तो किसमें कितना यूनिक वैल्यूज है वो मिल गया। आप एन यूनिक यूनिक लगा दोगे तो क्या होगा, किसमें कितना यूनिक वैल्यूज है वो मिल जाएगा, ये दिख रहा है। लेकिन डेट वाले में क्या है, बहुत ज्यादा है, आपको वो चीजें क्या करना पड़ेगा, एक करके देख, ये दिख रहा है इसमें कितने यूनिक वैल्यूज है, इसमें कितने यूनिक वैल्यूज है, इसमें कितने यूनिक वैल्यूज है, और इस वाले तरीके से सारा दिखेगा। अगर आपको सिर्फ क्या देखना है, कैटेगरिकल का देखना है, तो सिंपली क्या कर सकते हो, कंडीशंस लगा सकते हो। तो कंडीशंस लगा के बताओ, सिर्फ हमें क्या करना है, कैटेगरिकल का देखना है यूनिक वैल्यूज, तो कैसे लिखेंगे। तो पांडास क्या करोगे, थोड़ा सा रिवीजन करोगे। ठीक है, जल्दी कर लो। क्या न्यूमेरिकल का सिर्फ, सॉरी कैटेगरिकल का सिर्फ, अगर मुझे सिर्फ कैटेगरिकल देखना है एंड यूनिक, कैसे देखेंगे, हिंट इफ लगा दोगे, कंडीशंस लगा दोगे। इफ जो हमारे पास कॉलम आ रहा है उसका डेटा टाइप इक्वल टू क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी क्या होगा, आगे का प्रिंट होगा, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। ये लिख सकते हैं। तो मान लो जो कॉलम हमने दिया है उसका डेटा टाइप किसके इक्वल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के। अगर ऐसा है तभी क्या करना है, प्रिंट प्रिंट करना है।
तो यूज कर दिया है, ठीक है। तो सिंपली अब क्या करोगे, सिर्फ कंडीशंस बीच में रखोगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। कि जो भी हम डेटा टाइप ले रहे हैं उसका जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट के टाइप के बराबर होगा, तभी क्या होगा, प्रिंट करना है। तो मैंने प्रिंट कर, ये बेसिकली सेपरेट करने के लिए क्या किया है, एक स्टार प्रिंट करवा दिया। जैसे आप इसको रन करोगे तो आपको दिखेगा एरिया में कितना है, तो 4 यूनिट्स है, वेलोसिटी में कितना है, तो 81 है, लोकेशंस में कितना है। इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूनिक लिखोगे तो क्या होगा, उसके यूनिक वैल्यूज दिखेगा। इसको रन करोगे तो ये दिखेगा, एरिया टाइप में कितना है, तो ये 4 है। तो ये ऑप्शनल पार्ट है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। एरिया टाइप इससे ये आइडिया लगता है सिर्फ कि किसमें कितना डेटा यूनिक है। हो गया। एक क्या एरर आ रहा है, ड्रॉप हो गया होगा, आपने दोबारा रन किया होगा। और क्या दिखा रहा है, क्या पता है, ताकि आपका कोई डेटा केस हो गया, वो डेटा यस सर यदि अच्छा मैं फॉलो करता एक बार रन किया होगा तो दिखेगा ना, आई है, आई को प्रोवाइड राइट, राइट, बनाई कर दी गलत फिर भी करते हैं भाई क्या है। ऐसे नशा करेगा, स्टेरॉइड्स से ड्रग्स लेगा, ये कहेगा कि ये भाई अच्छी बात नहीं है, पर तू करता तो है। ये दो गुना करता तो ये जो चेंजेस भी उसको यूज कर करना चाहिए रहे इस और एक बार दोबारा से बताया तो एरर आगे भी चलो कोई नहीं, तो एक डेटा क्लीन करते हैं, फिर क्या करोगे, ये प्रोसेस हर एक कॉलम के लिए अप्लाई करके लाओगे घर से, ठीक है? सब में सारे कॉलम पे आई को अगर आने दे तो हम्म, सारे कॉलम पे आई रखाना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो लूप में चला रहे हैं ना इसलिए। तो रात में बार डॉट इजनल डॉट सम फिर क्या हमने डिलीट कर दी मैंने बताया था कि कौन से कॉलम का यूज करना नहीं करना है, इसलिए देखने के लिए कर रहे हैं बस। 0 0 सारे में 0 0 हो गया, तो आपका हुआ है ना, मेरा अभी भी नहीं है ना, क्योंकि मैंने अभी कुछ रन नहीं किया ना। तुम्हें बोला था मैंने करने के लिए, मैंने तो नहीं किया था ना, हो गया समझ में आया। तो एक वो कॉलम डिलीट हो गया, दूसरा कि अवेलेबिलिटी भी अभी हम यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ डेट है, कुछ रेडी टू मूव है। तो अगर आपको डेट में कन्वर्ट करना रहेगा तो कैसे करोगे रेडी टू मूव वाले को? डेट डेट तो जहाँ पे भी ये टेक्स्ट होगा उसको नाउ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ क्या कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अभी इस वाले कॉलम को हम क्या करें, बेसिक एक रिग्रेशन प्रॉब्लम सोल्व करें। तो अभी स्टार्टिंग है तो हम क्या करें, एक ये कॉलम को भी डिलीट करें, ताकि क्या हो, इतने चेंजेस करना ना पड़े। एक बालकोनी बालकोनी रख सकते हैं कोई, और क्या कर सकते सब डिलीट कर दिया, हैं? सारे क्यों डिलीट कर दिए, अपडेट तो बोला था मतलब डिलीट नहीं कर रहा, मतलब फिलहाल नहीं कर रहा है। वो कर सकते हैं, वो तो करना ही है। डिलीट किया एक अवेलेबिलिटी डिलीट करेंगे, मेरे ख्याल से बाकी चीजें सोसाइटी तो कर ही लिया है, बाकी बालकोनी रहने देंगे, ठीक है। तो चेंज भी तो ऐसे हो जाएगा ना, अगर जैसे फिलहाल लगा के रेडी टू मूव करते हैं। हाँ, तो बट ये क्या है ना कि इसमें भी क्या है, अच्छा खासा नल वैल्यूज थे, इधर क्या, इधर क्या, अच्छा इसमें नल वैल्यूज नहीं थे अवेलेबिलिटी में। बट क्या था कि इसको भी डेट के बेस पे अभी हम लोग कुछ भी नहीं रख रहे हैं, ठीक है? हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो भी चीज़ें वो क्या है, कि आपको अवेलेबल है, आप कभी भी क्या कर सकते हो, उसमें रह सकते हैं। तो इसलिए मैंने इस कॉलम को हटा दिया है, क्योंकि इसमें क्या है, ज़्यादातर डेट के बेस पे चेंज करना रहेगा। अब ये कौन से ईयर का है वो भी नहीं पता, 19 दिसंबर लिख रहा है ना। इसमें प्रॉपर हमें क्या है, सिंटेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं मिल रहा है।
कि क्या रहता है, कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होता है तो क्या है कि मार्च में स्टार्ट हुआ है तो 2020 में स्टार्ट हुआ तो 25 में कंप्लीट होता है, 23 में कंप्लीट होता है। तो उस तरीके से डेट से क्या था कन्फ्यूजन, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको हटा ही दिया, बाकी सारे कॉलम को रख दिए। इसको हटाना रहेगा तो सिंपली वही सेम मेथड को यूज कर सकते हो ड्रॉप का। तो यहाँ पे हाँ, तो ये दो कॉलम को हम लोगों ने हटाया है बस, और इन प्लेस इक्वल टू 2। ठीक है, ज़्यादा कॉलम नहीं, दो ही कॉलम हटाएंगे। क्योंकि ये अभी हमारे लिए कुछ वैसा कुछ काम का नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना दिख रहा होगा। अगर आपने एक बार ड्रॉप किया तो दोबारा अगर रन करोगे तो क्या आएगा, तो देखोगे जैसे मैंने दोबारा रन किया तो ये बता रहा है कि ये दोनों डेटा है ही नहीं। क्यों? डिलीट हो चुके क्योंकि ये डिलीट हो चुके हैं, तो दोबारा कैसे डिलीट होगा ना, इसीलिए वो एरर देता है। ठीक है, तब हमारे पास जो कॉलम है एरिया टाइप है, लोकेशन है, साइज है, टोटल है, बाथरूम है और बालकोनीज है, और उसी की बेस पे प्राइस। ठीक है, क्या अवेलेबिलिटी? बस अवेलेबिलिटी डिलीट किया। और ये सोसाइटी तो पहले भी कर दिया था। अब उसके बाद क्या था, थे ऊपर का। तो ये चीज तुमने ऊपर किया था ना, तो सेम चीज लिख रहे हैं ना, क्योंकि ये अगर सोसाइटी पहले डिलीट किया है तो इसको नहीं डिलीट करोगे। अब यहाँ पे एक्सिस इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिखा है, कि हमने यहाँ पे कॉलम लिख दिया है तो उसको बाय डिफॉल्ट पता है कि एक्सिस कौन सा होगा, कॉलम होगा, इसीलिए डिफाइन करने की जरूरत। इससे पहले हमने क्या किया था, सिंपली यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा था सोसाइटी। अब ये सोसाइटी कहाँ पे मिलेगा, रो पे मिलेगा, कॉलम पे मिलेगा, तो वो चीज हमने एक्सेस के थ्रू बताया। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो क्या, अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो डीएल तो उसके चीजें चेंज करनी है। तो सबसे पहला हम नल वैल्यूज चेक कर लेंगे यहाँ पे। देन इसमें से जो पहला था हमारे पास लोकेशन, ये स्टार्टिंग से एक एक करके क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, ऊपर 12 तो आप लोगों के लिए हमने बालकोनी बोला था, लोकेशंस को कैसे रिप्लेस करोगे, इधर देखो। लोकेशंस अगर रिप्लेस करना है तो कैसे करोगे, हम्म, क्योंकि एक ही नल वैल्यूज है, या तो उसको ड्रॉप कर सकते हैं या तो एक ही वैल्यू तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो फिर लेने के लिए हम कौन सा वैल्यू लेंगे, कि इसके अंदर कौन सा वैल्यू, अगर नल वैल्यू की जगह पे कोई कोई दूसरा वैल्यू रखना है तो कौन सा वैल्यू रखेंगे, अपने मन से कुछ भी रख दे। सर वो स्टैटिस्टिक्स मेजर करके वो नीचे का प्राइस था। तो आपको पता होगा कि जो अप्रॉक्स एक्यूरेसी होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है वो रख सकते हैं, तो चांसेस ज्यादा होगा। तो फ्रिक्वेंसी कैसे निकलता था, मोड का यूज करते थे। तो हमने क्या किया, लोकेशंस का मोड निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करते हो, हमने लोकेशंस का मोड निकाल लिया, ये दिख रहा है। तो मोड में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, वाइट फील्ड की है। अब इसमें से क्या है, ये जो डेटा है वो किस में है, सीरीज पे है या डेटा फ्रेम पे है। पांडास में दो तरीके से स्टोर होता है ना, एक ऑब्जेक्ट, सॉरी, एक सीरीज और एक डेटा फ्रेम। तो ये किस टाइप में होगा, तो सिंगल कॉलम है तो सीरीज रहता है। ठीक है, अब उसमें से पहला वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे, इंडेक्स नंबर यूज कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर कैसे लिखते हैं, तो इस तरीके से मैंने लास्ट में क्या किया है, जीरो लगा दिया है। तो ये क्या करेगा, आपको ये वैल्यू सिर्फ ला के दे देगा। अब यही वैल्यू क्या करना है मुझे, इसकी जगह पे रिप्लेस करना है। तो मैंने क्या किया, फिल लेने का यूज किया है, कि फिल लेने क्या फिल करना है, तो ये जो फॉर्मूला से निकल के आ रहा था उसी फॉर्मूला का मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। या तो वैल्यू लाके क्या करो, मैनुअली टाइप करो, या तो फिर जिससे वो वैल्यू निकल रहा है उसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो वही मैंने रख दिया और रिप्लेस इक्वल टू ट्रू कर दिया। एंड देन दोबारा क्या कर सकते हो, आप चेक करके देख सकते हो उसमें नल वैल्यूज है या नहीं, तो वो फिल हो गया। तो ये आप किस तरीके से क्या होगा, फिल कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके से साइज का भी कर सकते हो। ठीक है, भी क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, आगे जाके चेंज भी करेंगे। तो सेम तरीके से साइज का भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से बाथरूम का भी कर सकते हो।
और बालकोनी में होगा तो बालकोनी में भी। डिफॉल्ट मतलब अपने आप से चेंज कर देगा मोड, ऐसे मोड मोड है हाईएस्ट ना, फ्रीक्वेंसी निकाली ना वाइट फील्ड। तो आपको सेम काम किसी लिए करना है, साइज के लिए, बाथरूम के लिए और बालकोनी के लिए। तो मैंने तो वो कर दिया पहले। इस चीज को आप लूप के बेस पे भी कर सकते हो। मेरा ये कॉलम है, इसमें क्या होगा, इसी का मोड निकलना चाहिए और वही क्या होना चाहिए, इसमें प्लेस हो जाना चाहिए, है ना। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, लूप भी चला सकते हो। तो मैंने इसको लूप के बेस पे भी बताया है, होगा तो। तो लोकेशन साइज को तो मैंने कर दिया और उसका मोड नहीं निकाला इसका लोकेशन साइज में। बाय डिफॉल्ट ये तो दिखाने के लिए मैंने निकाला है अभी, सिंपली इसी के मैंने अंदर है। डायरेक्टली कर दिया था फिर मैंने कर उसमें क्या उसका मैंने और वैल्यू डाल दी। कौन सी वैल्यू, जैसे लोकेशन में पंजाब को रोड डाल दिया वो तो वो तो आप रैंडम अपने हिसाब से चल रहे हो। मैंने मैं तो चला डिलीट किया, गूगल ने कर मैं तो सब ड्रॉप कर दिया, चैट एक जीपीटी सोसाइटी डिलीट कर तो सही है ना वो 0-0 हो गया तो वहाँ तो 0-0 हो गया, लेकिन आप जो आप मॉडल बनाओगे हम्म, उसमें क्या क्या आपने रैंडम वैल्यू डाला है, तो एक्यूरेसी के क्या चांसेस होंगे कि सही होते हैं। तो बोर्ड निकाल के अरे भाई आगे मोड क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो चांसेस होंगे उसी डेटा में से ला के देगा, तो उसकी जो एक्यूरेसी की चांसेस रहेंगे वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो सेम कोड देखोगे बार बार रिपीट होगा। बोर्ड अच्छा, बोर्ड मोड मैंने लोकेशन क्या चीज, लोकेशन में बोर्ड डाला ना 0 ये ऐसा हमें क्या मिल रहा है, सीरीज मिल रहा है, या फिर मान लो एक लिस्ट है। अब इसको में से मुझे सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, तो वे वैल्यू कैसे मिलेगा, इसका इंडेक्स नंबर से मिलेगा। और इसका इंडेक्स नंबर कितना है, हमने यही इंडेक्स नंबर किस तरीके से यूज करते थे, इस तरीके से यूज कर रहे थे। तो यही फॉर्मूला में हमने सिर्फ लास्ट में क्या किया, उसका इंडेक्स नंबर यूज किया, कि मुझे जीरो वाला चाहिए, मतलब पहला वैल्यू चाहिए, तो मुझे सिर्फ वैल्यू ला के दे रहा है। तो यही करना है बस। दिया। तो आप क्या करोगे, यहाँ तक की वैल्यू को रिप्लेस करके आओगे, फिर हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, ऑनलाइन वाले भी। एक सेकंड।